परिचय कराना चाहता हूँ यहाँ पर उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सुशीला रावत जी हमारे बीच में, हमारे उपाध्यक्ष रंजीत भारती जी, हमारे उपाध्यक्ष राजेश मालगुड़ी जी, अभी मेजर नजारा आपने बैठे हुए, मेहमान रावत जी हमारे सतमंगल फिल्म के हीरो और बहुत सारी फिल्में आपकी हैं। सुमित नेगी जी हमारे सचिव, राज नेगी जी कैमरा कर रहे हैं, ये हमारे सचिव हैं। बिशन सिंह हरियाणा जी, एक बार हरियाणा जी खड़े होकर जोरदार और भीम सिंह जी का है, ये हमारे भीम सिंह जी। संजय कुमार जी को आज तो कुर्सी पर संगठन में, नंदलाल भारती जी जौन साहब से, वीरेंद्र जमवाल जी, कदम कुसाई जी, अनिल रावत जी, सुभाष पांडे जी हमारे, सुभाष पांडे जी को आप जानते हैं, विनोद चौहान जी, इसकी वजह से सब ऐसे लोग हैं। केशव राव जी चक्रोता से, नतीदास जी चक्रोता से, नौसा से। आप तो केशव राम लिखते हैं ना? जी ऐसा नाम ही है चक्राता। एक नाम हो रहा है परमार जी, वो गया अच्छा परमार जी, अच्छा अनिल वर्मा जी, लयकरम हरी, अशोक गर्ग जी, विपिन रावत जी, सूरज कांडवाल जी और लोकेंद्र कांडवाल। अच्छा मंजू सुनिया जी, आपके और कोई छूट गया मेरे सिवा? और मैं नरेंद्र और नेगी जी तो मेरे जीवन में मेरे परसों भी हम मिले थे, साहित्य कला परिषद घना भाई मैंने कल फोन का तो आया नहीं। बलराज नेगी जी हमारे वो आदर्श हैं कि जब हमने छोटे में जो भजवाई फिल्म से लेकर उससे सारी चीज़ें हमने जब देखी हैं तो फिल्मों में हमारी रुचि जागी थी उस जमाने के, उस दौर के। तो ऐसे कर तो हटा के हम थोड़ा सा आपका आप जो है कि इधर से नहीं बल्कि संस्कृत विभाग में मुझे पूरी आशा है कि आप पूरा इस जो हम आज कहने जा रहे हैं उसको पूरा ध्यान रखेंगे और इन मांगों को जो है कि जिस तरीके से एक जो भाव से हम जो है अपना पूरा सहयोग, क्योंकि आपको संस्कृत विभाग में रहते हुए कलाकारों के प्रति पूरे अनुभव है। लोगों ने 50 प्रकार की बातें आपसे रखी हैं जो कि आपके दिल और दिमाग में बैठे हैं जो हम करने जा रहे हैं। तो मैं उसमें जो है कि सबसे पहले अपना प्रस्ताव रखने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ सबसे पहले तो आप सब लोगों को वेलकम करते हुए इतने 4-5 महीने के बाद बड़ी मुश्किल से इतने सारे लोग एक साथ और बहुत सारी चीज़ें जब रतान के मेरे पास ये लेके आए कि ये है वो है जो भी हम लोगों ने कलाकारों की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बात करी, तो मुझे लगा कि मौका अच्छा है, हम मिल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने कम्युनिकेट भी नहीं कर पाई, करी होंगी तो इंडिविजुअल लेवल पे की होंगी। और बहुत बार क्या होता है जब हम कुर्सी में बैठते हैं या कभी भी हम किसी भी संस्था के तरफ से जब कोई चीज़ करते हैं तो एक फेसलेस टाइप का चीज़ होती है ना, हम फेसलेस भाई जो आया कागज़ आया हमने काम किया। लेकिन कई बार क्या हो रहा है जो हम भी फील कर रहे हैं और एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमको जेन्युइनली फील हो रहा है हम सब प्रॉब्लम है अपने अपने ढंग की। कुछ जो जिसकी लेवल की प्रॉब्लम है वो अपना मतलब कलाकारों की अपनी है, हम एज जो है वो कर रहे हैं हैंडल हमारी अपनी है, फिल्म्स की अपनी है। तो हर आदमी अपनी कुछ इस समय कोई चैलेंजेस से गुजर रहा है। तो मुझे लगा था ये मौका भी है और बहुत अच्छी बात भी है। रमकान जी ने मुझसे जब कहा तो मैंने कहा चलो बैठ कर बात तो करें, कहीं से शुरू तो करें, क्योंकि ये जो काल है ये इतना जल्दी ख़त्म होता सा नज़र नहीं आ रहा है और हो भी रहा है, हो भी जाएगा तो फॉलोआउट तो लंबे रहेंगे, मतलब थोड़े दिन तक इफेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। डरे हुए हम सभी हैं और लेकिन काम तो नहीं रुक सकते, काम भी होने ही है। तो इसलिए इस बैकड्रॉप में आज मैंने जो हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं इस बैकड्रॉप में, तो हम अपने जो अब तक हमने किया जिस तरह से हम करते आए हैं बहुत सारी चीज़ें हमने थोड़ा सा माइनर इधर उधर भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छे के लिए भी होती है। जब भी चैलेंजेस होते हैं तो हम थोड़ा उसकी वजह से अपने आप को भी फिर हम उसके अनुसार ढालते हैं और हम बेहतर कोई चीज़ करते हैं। तो ऐसा मेरा अपना आशा है कि शायद हम इससे कुछ अच्छा चीज़ करेंगे। इन विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड के और हमारे पूरे देश में बिखरे पड़े लोक संस्कृति के जो अमूल्य कण हैं, जो कीमती प्रतिभाएं हैं,
उसको संग्रह करने का, उसको इकट्ठे करने का जो एक बहुत ही सकारात्मक कार्य रोहतान जी ने किया है, मैं आपके संस्था को और आपको सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम हम लोग एक बार एक मंच पे आए थे। और केवल 2 लाइन में अपनी बात को खत्म करूँगा। उत्तराखंड में कितनी लोक कला है, कितने लोक कलाकार हैं, कितनी लोक विधाएं हैं और कौन सी लोक विधा किस पायदान पर खड़ी है, आपको इस अनुरोध के साथ बताना चाह रहे हैं कि अनुरोध निवेदन वगैरह हमने बहुत कर दी, लेकिन आश्वासन मिलते रहे। लेकिन आज हमारे गले में आज भी वो 2 लाइन का अपना परिचय नहीं है कि हम कहीं भी जाएं तो पहचाने जाए कि ये उत्तराखंड के कलाकार है। इसका आंसर दे सकूं अभी पूरा दीजिए मैम, स्वागत है आपका आंसर। अगर ध्यान हो तो हमने विज्ञापन निकाला था कि जो भी कलाकार है उसका एक सर्वे भी कराया था, तो डायरेक्टरी हमारे पास मौजूद भी है। डायरेक्टरी है, मैं ऐसा कोई एक बार बांट दी हूँ। उसमें हमने ये कराया था कि कौन से कलाकार हैं, किस विधा के हैं। उसके लिए हमने गढ़वाल में अलग और कुमाऊं में अलग सर्वे कराया, प्रॉपर सर्वे था, और उस पर हमने एकेडमिशियंस को लगाया था कि ऐसा नहीं कि मैं अगर कलाकार हूँ तो मुझे चिड़ लग रही है आपको कलाकार लिखने में, तो ऐसा आदमी ना हो। उसमें हमने गढ़वाल यूनिवर्सिटी को और कुमाऊं यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया था और उस पर हमने उस तरह से किया था। और उस डायरेक्टरी को ऐसा भी नहीं कि मैं अपने उससे कह रही हूँ कि आपको डायरेक्टरी की एक कॉपी भी हम दे देंगे, आप देख लीजिए उसमें कौन से विधा के लोग हैं, और उस पर हमने वो कराया था। अगर उसको, क्योंकि नेचुरल है, समय के साथ लोग भी बदलते हैं और बढ़ते हैं, तो वो उसको बढ़ाने की तो ज़रूरत है, लेकिन प्रयास नहीं हुआ, ये थोड़ा सा अपने आप में कहना थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि डायरेक्टरी बनाना ही अपने आप में मतलब क्या था, वो भी केवल कलाकारों की दिग्दर्शिका है। और जो डायरेक्टरी को नहीं भारत सरकार में जब मैपिंग की बात आई, कल्चरल मैपिंग की, उन्होंने भी सराहा और हमारे ही वाले को उन्होंने उस पर कहा कि देखो जिस तरह उत्तराखंड ने कल्चरल मैपिंग करी है, तो हमने वो मैपिंग करने का कोशिश किया। हालांकि प्रयास भी जब प्रयास होता है, जो बात आपकी है, मैं बिल्कुल उसको वेल टेकन कि हमेशा उसमें बेहतरी के लिए करना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। जहाँ तक हमारा प्रयास है वो कभी नहीं रहा इन्वॉल्व करने में। हाँ, लेकिन देखिए होता क्या है कि हर समय इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं और करने भी चाहिए। और इसके लिए जो आप कह रहे हो ना, केवल आश्वासन मिला ऐसा नहीं था, आश्वासन के साथ काम भी हुआ। और 3 चीज़ों मैंने आपको बताई, 3 चीज़ों ने बताया कि अगर खुद को रख के देखो तो शायद इससे बेहतर आप नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और कोई सुझाव इस तरह कर दीजिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक, कि आप मैडम ये कर दीजिए, इस आदमी से डॉक्यूमेंट करा दीजिए, मैं करा दीजिए, लेकिन वो जानकार होने चाहिए। और केवल मैं तय नहीं करूँगी उसको वो लोग तय करेंगे जो उसके जानकार है। क्योंकि मैंने हमेशा इस तरह की कमिटी से अपने आप को दूर इसलिए रखती हूँ, क्योंकि देखिए चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गायन हो, चाहे विधा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब तक हम एकेडमिशियंस को नहीं रखते, मैं तो कहूँगी ही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन दुनिया भी कहे, जो उसके जानकार है वो भी कहे कि आप अच्छे हैं, तो ठीक है, अच्छे हैं, सर्टिफाई कर लिखना हो तो आती है। तो हमारा ये है। तो मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगी, प्लीज़ हमको एक आदमी का और विधा का नाम दीजिए। हो सकता है हम कहीं चूक गए हैं, फिर भी कहूँगी, लेकिन जहाँ नहीं चूके हैं, कि जहाँ चूकने की ऐसी स्थिति बन रही है कि अब चूक सकते हैं, तो आदमी का नाम और किस विधा का है और क्या डॉक्यूमेंट करना है, हमको एक दे दीजिए। और फिर आपका काम नहीं हो इस तरह की मीटिंग में जब दोबारा बैठे, तो फिर तब आप कहें कि हमने ये दिया था और आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैडम, जो बात मैं बताऊंगा आपके सारे कलाकारों के मन की बात भी होगी। 1985 से मैं इसी लाइन में, बाल अवस्था में, मैं उसमें 9-10 में पढ़ता था, तब से मैं कलाकारों और अपने उत्तराखंड की संस्कृति को समर्पित हूँ। मेरा परिवार आज भी इसी कला से पलता है और मैं चाहता हूँ कि मैंने कुमाऊँ में, खासतौर पर हमारे कुमाऊँ में 6 जिले हो गए, कुमाऊँ से लेकर गढ़वाल से लेकर देश विदेश में बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन मैंने संस्कृत विभाग से कभी गुहार नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप पर वो ताकि मैं कर सकता हूँ। पहले क्या था, हमारे कुमाऊँ में जो हमारे जो रंगमंच की पिछोड़ी का प्रचलन नहीं था। जब मैंने 2000 के आसपास मैंने उसमें ये जो भी लाया मैं पिछोड़ी को, रानी के से मैंने 8 पिछोड़े कर दी और नाथ खरीदे और नाच पिठाई भी मैंने लगाई थी। लोग नहीं लगाते थे इसको, क्योंकि बचपन में हमें हमारे पूर्वज संस्कार मिले, तो वो भी मैंने ही चलाया था। जब वो कहती बहुत गढ़वाल गाँव काफ़ी चली थी वो कहते, और वो पिछोड़े का लोग आए, तो आज देखो पिछोड़े का प्रचलन देश विदेश में गया। कहते हैं घर घर में जानते, लेकिन सरकारी तौर पर मेरी कोई पहचान नहीं है। ऐसी लोग फिल्म कलाकार संगठन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम मेरे जैसे कलाकार जितने भी आप चाहे, मैं क्या आता हूँ, मैं गरीब करता हूँ,
ऐसे ही मैं उस समय का कलाकार जो मेरे सामने में निकल भी गए, लेकिन हमारे कलाकार जो स्टार कलाकार जो होते हैं, जिनके गाने आज भी चाहे कोई विभाग से हो या कोई हमारे गांव से हो, कोई सम्मेलन से, महिला कीर्तन मंडल में लोग गाते हैं, हमारे गाने गाते हैं, लेकिन हम उस माध्यम में कहीं है ही नहीं। तो मैडम मैं कहता हूँ कि मेरी पहचान हो और मेरे साथ और कलाकारों की पहचान हो। कल को मुझे चाहे प्रोग्राम मिले या नहीं मिले, मुझसे कोई वो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी एक ऐसे कार्ड हो मेरे पास कि मैं उत्तराखंड सरकार मेरे साथ मेरे को हो गया, मेरे को कुछ हो भी गया, मेरे बच्चों के साथ मेरी सरकार खड़ी है, मेरा विभाग मेरे साथ खड़ा है, वो मेरी पहचान है। मैं चाहता हूँ मैडम काम तो हम अपने तरीके से ही करने होंगे, लेकिन एक ही अगर सरकार मेरे साथ खड़ी रहेगी, मेरे जैसे अन्य कलाकारों के साथ खड़ी रहेगी, तो हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे वाद्य यंत्र, हमारी लोक कला और हमारे कलाकार बचे रहे तो हमारी संस्कृति बचेगी। जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम उसको दिया, हमको नहीं दिया, हमको दिया, मैंने कहा हेलो, ये बता देती हूँ आपके रिस्पेक्ट में नरेंद्र सिंह नेगी जी को नरेंद्र सिंह नेगी हमने नहीं बनाया भाई। हाँ, प्रीतम बड़वान को प्रीतम बड़वान हमने नहीं बनाया। हम सरकार, ये तो वो है चीज विधा, या विजय हरियाला जी को विजय हरियाला जी हमने नहीं बनाया। बनने के बाद हमने जरूर उनको एडवर्टाइज करने का किया हो, आपके किसी को भी, लेकिन अगर कहें हम ये गलतफहमी हमें हो, और वो मुझे तो डेफिनेटली नहीं है कि हमने नहीं बनाया। अब विजय हरियाला जी को वो आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जा सकता जो एक नीचे से बच्चा आज की तारीख में शुरू हुआ है। अब ऐसा भी हम नहीं कर सकते, एड कार्ड नहीं ला पाएंगे, हमको भी कुछ डिवाइस करना पड़ेगा। वो भी आप ही मुझे बताओ करना कैसे है कि आप किस टाइप का आइडेंटिटी कार्ड। चलिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड कलाकार संगठन के आपके माध्यम से आप सभी लोग यहाँ पे जुड़ पाए, और धन्यवाद मैडम आपने सबको समय दिया, क्योंकि जो संकट का समय चल रहा है, ज़्यादा दिमाग वाली बात, क्योंकि पिछले सब बिंदु लिखे हुए हैं, 10 बिंदु पर पूरी सबकी सहमति, इससे पहले हमने इस पर बातचीत कर चुके हैं, आधा घंटा के लिए आप समय दिया, सब कुछ सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत सुंदर बिंदु आप वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब उनमें से क्या है 10 बिंदु क्या है जो प्रमुखता जिनको दी जाती है उस पर चर्चा की है, और समस्या केवल हमें ये ना मिले कि आश्वासन की ना हो, क्योंकि ये जो मिलता है वर्षों से होता है कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैडम एक सरकार की बात उस पर कि हम बहुत आक्रोश में कलाकार, क्योंकि बहुत दुखी है ना, कलाकार इस टाइम पर दुखी थे ही, आजकल और दुखी है, 5-6 घंटे से बिल्कुल काम धाम किसी के नहीं, कलाकार वो कोई ग्रेड नहीं है, सब कलाकार है, वो कलाकार है, कोई छोटा हो बड़ा हो चाहे कुछ भी है, किसी के पास काम धाम नहीं है। हमने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी डाला है, अपने माध्यम से भी व्यक्तिगत डाला है, हमने उन कलाकारों का मतलब जवाब भी आया उनके, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ कलाकारों को डाला हमने कहा एक आपके द्वारा एक अपने सहायक कलाकार को एक फ़ोन तक नहीं किया गया, लेकिन ऐसे ही करेंगे भाई क्या हाल है कैसे हैं, उनके साथ वो उड़ के प्ले करते हैं पीछे पीछे, हज़ारों के तरस रहा हूँ कलाकार, बहुत सारे नाम हमारे पास है। तो ऐसे खैर कई लोगों ने किया भी, मदद करी, जैसे भारती बोल रहे हैं, खान जी, सब लोग संगठन है यहाँ देहरादून में, यहाँ के दिल्ली से ये लोग यहाँ पे अपने साथी कलाकारों के सहयोग से हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो कुछ राशन वगैरह वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं एक बना के, और बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन सरकार द्वारा बिल्कुल ये मदद पिछले 5 मिनट से हम गुहार लगा रहे हैं, लगातार कई बार कॉन्फ्रेंस में आए हम लोग, बात हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कोई नीति बन पा रही है, समझ गया है। तो कई ऐसे कलाकार हैं जो इसी उससे अपना घर परिवार चलाते हैं, हम भी इसी में बहुत सारे जो आ रखे हैं लगभग हुए कि ऐसी गतिविधियाँ ऐसे विभाग द्वारा या ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाए जाए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और लगातार आगे पूरा साल ऐसे बीत जाएगा। तो इसमें मैडम पूरे बिंदु लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ के, और 10 के 10 बिंदु हम नहीं बोलते कि बहुत जल्दी इसमें आसान नहीं होते चीज़ें, आप सब समझते हैं बात को। हम बहुत दूर से ये लोग आए हैं, अपने खर्चे से आ रहे हैं और लगातार आएंगे भी, बहुत सारे बैठेंगे होंगे और हो जाएंगे। तो ये 5-6 महीने से मैडम ये हो रहा है, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ज़्यादा थोड़ा बहुत धन्यवाद, समझदार है। इस तरह का सम्मेलन पहली बार ही हो रहा, जो कलाकार अपनी पीड़ा आपको बता सकते हैं। मैं ये मानता हूँ, मेरी 80 साल की उम्र हो गई, कि कलाकारों के लिए सरकार भी आप हैं और निदेशक भी आप हैं। सरकार वो माने जो आप सुझाव देंगे, बहुत कुछ जो रौथान जी ने लिखा है वो आपके ही माध्यम से होने हैं और उसमें सबके सलाह से लिखा जा चुका है। मैं जौनसार बाग का रहने वाला हूँ,
मेरा नाम पंडित केशवराम है। चक्राता से मेरा गांव 16 किलोमीटर पैदल है, गाड़ी से 45 किलोमीटर। तो मैं ये मानता हूँ कि जौनसार गाँव में अभी संस्कृति कुछ पुरानी बची हुई है, और अगर ये लुप्त हो जाएगी तो उसको कोई खोज के भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी कोई किताब तो है नहीं लिखी हुई कि हम किताब में पढ़ लें। ये तो प्रैक्टिकल देखा जाएगा और प्रैक्टिकल चीज़ों को समझा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। अब जैसे मेरे बगल में ये नक्सीदास जी बैठे तो ये ढोलक बजाते हैं, तो ये आवाज़ तो है नहीं, लिखी हुई भी है नहीं, ये तो इनके मन में है। मान लो मैं कोई विधा जानता हूँ तो उसका कोई लिखित वो तो कुछ हो नहीं सकता। मैं जवानी या कला प्रदर्शन के ही माध्यम से लोगों को बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर ये चीज़ें जो प्रस्ताव में लिखी है, अगर आप ये कर देंगे तो आप एक छाप छोड़ देंगे यहाँ की उत्तराखंड के कलाकारों की। बीना भट्ट या निदेशक थी तब हुई तो कितने मुंहों से आवाज़ निकलेगी, उत्तराखंड आवाज़ निकलेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो पीड़ाएं बताई है लोगों ने, इतनी बता नहीं सकते जितनी पीड़ा है। हमारे यहाँ गीत गाते हैं जैसे 100 बरस 200 वर्ष, जैसे नथराम देवी जी की हारूल है तो ये करीब 1400 वर्ष पुरानी हारूल होगी जो आज भी गाते हैं, समझ पाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ तरीका निकालिए कि वो विधाएं लुप्त ना हो जाए, कायम रहें, चाहे वो अल्मोड़ा है, चाहे वो कुमाऊँ है, चाहे गढ़वाल है, चाहे गढ़वाल का भाग, जिले का भाग जौनसार बावर है। ये संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी 80 साल की उम्र है। शायद सारे कलाकारों के बीच में मैं आपने गाने में शामिल हो गया क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहली बार अगर हम लोगों से मेरे साथ मुकाबिल हो रही हैं और आपने हमारी जो ये रिक्वेस्ट थी वो मानी, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद, आपके संग तो काफ़ी फिल्में करी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमने एक ही छोटा सा प्रयास किया है कि जितने भी हमारे मोती थे उनको एक माला में पिरो गए, और वो आज आप लोगों के सामने हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये माला हमारी टूटने ना पाए और आपका सहयोग से अच्छी सी गांठ लग जाए, ठीक है। और उसके बाद जहाँ तक हमारा मकसद था कि आई कार्ड का मेन मकसद ये है हमारा कि उस व्यक्ति को जिसने अपने जीवन के इतने साल की पहचान तो हो, कि हम ये नहीं चाह रहे कि उसको कुछ पैसा दिया जाए या कुछ, अभी कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ उनका एक आई कार्ड ला रहे हैं। कहीं भी जाएँ भी हमारा आई कार्ड है, हमें कलाकार, तो वो पहचान तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए। बस वही पहचान के लिए हम आपके लिए आ रहे हैं, और वो हमें पता ही नहीं है कि वो कलाकार भी हैं, बेचारे वो ऐसे ही अपना गुजारा कर लेते हैं और ऐसे ही विलुप्त हो जाते हैं। तो मुझे कम से कम एक होनी चाहिए ना कर्म संख्या उनकी भी ये, और हो सके तो कहीं आप इस तरह की शिक्षा का अगर प्रबंध कहीं स्कूलों में हो जाए, उन लोगों को जो इतने ज्ञाता हैं उनको आप जैसे मतलब डेली वेजेस पे ही समझ लो, किसी भी स्कूल में आपको अपॉइंट कर दें म्यूजिक के नए बच्चों को दे तो सकते हैं वो शिक्षा हम ही देंगे, आप नहीं देंगे, वो वही देंगे जो उनको बारे में जानता हो। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये रात की बातें, ये मतलब आपके संज्ञान में डाल दूँ, मैं ये नहीं कह रही कि अभी हो जाती है, छोटी छोटी बातें ये हो सकती हैं। तो अरे कोई इनका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा उसमें, और हमारी नई हम एक अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा पिछोड़ा आज क्या है, वो उत्तराखंड तो क्या नॉन गढ़वाली उस पिछोड़ा को यूज करते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो था कहीं था ही बल्कि वो लोग पहनते हैं, नॉन गढ़वाली या नॉन कुमाऊनी भी उसको पहनते हैं। संस्कृति को हम बढ़ावा देंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। बाकी तो सारी बातें हमने इसमें लिखी हुई हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और आपसे तो मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपके हमारा काम करें और हम इसी तरह मिलते रहें। कोई प्रॉब्लम हो या कोई विचार हो, कोई सुझाव, तो आपको हम ही बताएंगे। परम सम्मानित, उत्तराखंड की संस्कृति में बड़ी बारीकियों से रुचि से लेके और अपने जितने अनुभव से लेके काम करने का जो एक अनुभव मैंने जो देखा है, जो मैंने सीखा है, काफ़ी चीज़ों का मुझे मौका मिला इन वर्षों में। और मैं आपके पास आया, मैंने आपके काम करने की शक्ति को देखा, हर चीज़ को, जो चीज़ आप बारीकियों से देखते हैं उसमें सोचते हैं, और आपके पास इतना ज़्यादा लोड होता है, इतना लोग मिनट टू मिनट में फ़ोन पे फ़ोन आप किसको देखेंगे, मुझे ये समझ में आता। उसके बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया, तो मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे बड़े भाई बलराज नेगी, जिन्होंने कि उत्तराखंड के उस पर एक बड़ा अच्छा अपने छाप छोड़ी, जिनकी फिल्मों को देख के हमने फिल्म और इसी सारी वो करें।
उसको देखा तो उनका भी जो है मैं सभी कलाकारों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हमारे मैठाणी जी को मैं जब से भी आ रहा हूँ तो मैं मैठाणी से मिलता था। बहुत सारे फोन दिल्ली से इधर उधर से, क्योंकि आपसे बात होते हैं उनसे, तो उनका मेरे को जो बहुत ही बढ़िया एक उसका सहयोग मिला। मुझे लगता है कि इस विभाग के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन आता है, वो एक टाइम आता है। तो आज आप जो है कि हमारे लिए एक जो काम आज आप करेंगे, जो जिस उद्देश्य से हमने बैठक रखी है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कोशिश हम करें कि आज की बैठक एक साथ हो जाए, सोच जाए। और इन कलाकारों से मैं निवेदन करता हूँ, आपने मैडम की सारी बातें सुनी हैं, सारी चीज़ों को समझा है, उन्होंने बहुत कुछ करा है। जब हम यहाँ से बाहर जाए तो तब अब चाहे विभाग हो, चाहे हम यहाँ पर बैठे हुए कलाकार, हम एक परिवार की तरह हैं। आखिर अगर संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, और प्रचार कर रहे हैं उसका तो हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात होती है कि मैं यहाँ कभी नहीं आया और इस विभाग के प्रति कुछ बोल दूँ, जब मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो मेरा बोलना भी उचित नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का हो सकता है कि जब इतना बड़ा उत्तराखंड है तो कुछ कमियाँ मतलब चाहने से नहीं, वैसे कारण बस किसी परिस्थिति में रह जाती है। इन चीज़ों को सबको छोड़ के आज हम एक नया अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, और इसी के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। और इस कलाकार संगठन की तरफ से आपसे आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि हमारे लिए इस सीट पर आज एक अवतार की तरह हैं आप। जिस चीज़ को आप अगर आप ठान लेंगे वो निश्चित है कि उसने होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महोदय, उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन हृदय से आपका आभार व्यक्त कर रहा है कि दिनांक 1 जुलाई 2020 को कलाकारों के हितों में दिए गए संगठन के ज्ञापन को आपने सराहा, आपने कलाकारों की पीड़ा को समझा, उनके दर्द को जाना और उनके हित में कुछ ठोस फैसले लेने की सोची। इसी उद्देश्य से ज्ञापन में लिखे गए बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के निर्णय से आज दिनांक 6 अगस्त 2020 को बैठक के लिए उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन को भी आमंत्रित किया। इसके लिए संगठन आपका आभारी है। आपके साहसिक और कल्याणकारी पहल से उत्तराखंड के समस्त कलाकारों का कल्याण होना सुनिश्चित है। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद करते हुए उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन उन्हीं बिंदुओं पर विस्तृत रूप से तर्क सहित आज कुछ बैठक में कुछ प्रस्ताव आपके सामने रखने जा रहा है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस संगठन द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी प्रस्तावों पर आप अपनी दूरदर्शी सूझबूझ और अनुभव के अनुसार स्वीकृति देकर हम सभी कलाकारों का मान रखने के साथ साथ कलाकारों के हित में कल्याणकारी फैसले लेंगे। ये हमारा आपसे जो है कि अनुरोध है, ये विश्वास भी हमारा आपके, और हमारा पॉइंट उस पर एक एक प्रस्ताव हमने एक एक पेज में लिखा है, ताकि हमारी जो पहली चीज़ हमें जो प्राथमिकता हो हमने पहले रखी है। सबसे पहला हमारा प्रस्ताव है कि कलाकारों का पहचान पत्र, उनकी पहचान हो। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रसन्न जी ने बोला, आपने बोला, सभी ने एक रखी, लेकिन सबसे पहले है पहचान। आज हम वोट के हकदार हैं, सरकार किसी भी सरकार बनाते हैं तो उससे पहले हमारी पहचान है, हमारे कार्ड है, तभी जाके हम वोट देने जाते हैं, नहीं जा सकता। साहित्य और संस्कृति से जुड़े समस्त लोक कलाकारों, साहित्यकारों एवं तकनीकी विशेषज्ञों की पहचान हेतु पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाए। पहचान पत्र कलाकारों की पहली आवश्यकता तो है ही, इससे शासन प्रशासन को भी कलाकारों की पहचान करने में आसानी होगी। हमारा ये पहला प्रस्ताव है मैडम। इसमें पहचान पत्र कलाकार के लिए गर्व व सम्मान की बात होगी। आपके द्वारा कलाकार पहचान पत्र जारी करने से शासन प्रशासन में कलाकारों की आस्था जागेगी, साथ ही प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी कलाकार को अपना परिचय देने में आसानी होगी। ये हमारा सुझाव है। आपके पहचान पत्र से और क्या फायदा हो रहे हैं? यातायात व स्वास्थ्य सेवाओं में भी पहचान पत्र कारगर कलाकार के लिए कारगर सिद्ध होगा। यातायात में परिवहन विभाग से 50% तक छूट मिल सकती है। अगर आप हमें पहचान पत्र देते हैं, हम दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं, तो उस बस में हमारा 50% सरकारी बस में किराया जो है माफ हो जाएगा। अगर आप हमें पहचान नहीं देंगे तो हम कहाँ बोलेंगे हम कलाकार हैं। और पहचान को आप लेते हैं, पहचान पत्र के आधार पर कलाकारों को कार्यक्रमों नुक्कड़ नाटकों आदि सभी प्रकार के प्रोग्रामों में मौका दिया जाएगा, जिसका पूरा विवरण आपके पास होगा। कलाकारों को कितना काम मिला, खाते में कितने पैसे गए आदि जितने भी हैं, एक जब साइड इसकी प्रॉपर बन जाएगी, एक कोड नंबर डालने से कलाकार का पूरा विवरण आपके पास हो जाएगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया टाइप की होगी और कलाकार का पूरी जानकारी आपके पास आ जाएगी। तो अतः आप पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड बनाने के संबंध में विनम्र निवेदन के साथ उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन प्रस्ताव नंबर 1 पर आपसे अनुमति मांग रहा है। कृपया अपनी स्वीकृति प्रदान कर हमें कृतार्थ करने की कृपा कीजिएगा। हम समस्त कलाकार आपके आभारी रहेंगे। ये हमारा प्रस्ताव है।
मैं इन प्रिंसिपल इसके लिए हमने अग्री किया कलाकारों की पहचान करने के लिए। इसका जो सेकंड पॉइंट है उस पर आपकी लोगों का वो मांगती हूँ, जो थोड़ी देर पहले कहा भी था कि प्लीज़ ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता दिया अपने आइडेंटिटी कार्ड की तरीकों के साथ। तो अब आप लोगों से इतना गुजारिश है कि आप लोग आपस में डिसाइड करके मुझे तरीके बता दें कि आप किस तरह से आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि मैं फिर कहूँगी मिशन हरियाला जी का कार्ड या मंजू सुंदरियाल जी का कार्ड वैसा नहीं हो सकता जो अभी नया बना है, मांगेंगे सब वही लोग। तो आप या तो आप कलर डिफरेंस करिए, कुछ सोचिए ये हमारा जो है कि जो पहचान है और इसके लिए मुझे सहमति मिलती है, हम हृदय से आपका आभार करते हैं। और मुझे लगता है कि आज हमारे उसमें एक बहुत बड़ी वो हमें जो मिला है। देखिए हमने बहुत काम करा है, पर 26-27 साल मुझे हो गए, लेकिन आज जो चीज़ जिन पीड़ाओं को, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ बात है, मैं आपसे लगातार जुड़ा रहा, पूछता रहा। आपने बहुत सारे काम, लोग कहते हैं शिकायत करते हैं, मुझे शिकायत पर कभी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं आपसे जुड़ा रहा, आपके कार्य करने की क्षमता थी, आप जो चीज़ चाहते थे हर क्षेत्र में आपकी जो बातें रही उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था। और मुझे लगता है यही विश्वास मुझे कहीं ना कहीं मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रस्ताव नंबर 2, समृद्ध सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े विविध विधा के कलाकारों साहित्यकारों की पहचान ग्राम सभा, ब्लॉक, नगर पालिका स्तर से विभागीय टीमों द्वारा हो। अन्य परिस्थितियों में कला साहित्य से संबंधित पंजीकृत संस्था संगठन जो मतलब इसके लिए लगता हो आपको कि ये संगठन ठीक है, इसको भी हम इसका ऑथराइज कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किए जा सकते हैं। ऐसा करने से शासन प्रशासन व कलाकार सभी को जो है कि सहूलियत रहेगी। ये हमारा जो सुझाव है, ये सुझाव है। और इसमें जो है कि देखना आपने कि उसके अंदर क्या गुणवत्ता है। कलाकार, मंत्रीगण, विधायक, संस्कृति विभाग आदि के अनावश्यक चक्कर नहीं काटेंगे। इससे उनके धन व समय की बर्बादी नहीं होगी और संस्कृति विभाग शासन प्रशासन के प्रति कलाकारों का भरोसा बढ़ेगा। हम जब इस चीज़ पर चलते हैं। दूसरा, चयन प्रक्रिया में कुछ प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाएं, जैसे आधार कार्ड, ग्राम सभा प्रस्ताव, मूल निवास प्रमाण पत्र, खंड विकास अधिकारी व उप जिला अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र। क्योंकि ऐसा कि गांव में कौन सी विधा का कौन सा कलाकार आपको यहाँ बैठ के पता नहीं चलेगा। और हो सकता है कि मैं प्रधान हूँ तो मैं लिख दूंगा कि ये भी है जी, लेकिन जहाँ से एक अधिकारी से आपको सत्यापित करा के लाना होगा वहाँ से आपको अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा। किस विधा का कलाकार है? हाँ, विधा लिखा है, प्रत्येक विधा की हर विधा किस विधा का है वो प्रमाणित करके अपने क्षेत्र से लाना होगा। जैसे कि मैंने अभी आज तक देखा तो मैंने समाज कल्याण के पता नहीं कितने लोगों के काम अपने क्षेत्र में करवाए, अपने जिला के लिए संघर्ष किया, और मुझे समाज कल्याण में जो लोगों का काम करने में अनुभव हुआ वो मुझे आज इन कलाकारों के भी उस प्रक्रिया से चलने में, क्योंकि यहाँ पर आए दिन मैंने देखा आपको जितनी परेशानियाँ होती हैं, लोग आके मैडम हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ, जबकि आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबकी बातें इस प्रकार से आके आपके सीधे सीधे बोले, तो इसके लिए मुझे लगता है कि वो हमारे और कलाकारों के साथ साथ सरकार का अहित कर रहे हैं, सरकार का अनावश्यक समय नष्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया में आता है तो ये सारा कुछ आपके पास पहले से ही एक सिस्टम के तरीके से आएगा और आपको इसमें कोई असुविधा नहीं होगी। दूरस्थ क्षेत्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्र वाले कलाकार, काश्तकार, जागरी, सरेया, छोलिया आदि सभी विधाओं के समस्त लोग नियमानुसार आसानी से सरकार की योजनाओं से जुड़ जाएंगे, उनमें जागरूकता आएगी और लाभ भी प्राप्त होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया हम करते हैं। जनपदों में क्षेत्रीय कलाकारों को कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिलेगी। इससे क्षेत्रों की परंपरागत संस्कृति, जैसे अभी आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें वो रखी है, मुझे बहुत बात पूछी है, तो इससे परंपरागत संस्कृति उभर कर आगे आएगी, कम लागत में अच्छा कार्य होगा और सभी कलाकारों को बराबर काम भी मिलता रहेगा। अगर हम इस चयन प्रक्रिया को क्षेत्र वाइज और सब लोग उसमें आप कर देते हैं, है ना। अतः चयन वही जो है कि आपसे इसकी भी हम अनुमति मांग रहे हैं और ये चयन प्रक्रिया मुझे लगता है कि सबसे सुटेबल है, सही इसलिए क्योंकि इस पे हमको पहले भी हमने कोशिश करी थी, इस तरह जब हमने वो बनाए थे ना कल्चरल वो करी थी दर्शिका, तब हमने गढ़वाल और कुमाऊं मेरे जैसे बताया यूनिवर्सिटीज में हमने दिया था ये काम, फिर किया फिर उन्हीं के थ्रू कि जो लोग जानकार थे उनको घर घर भेजा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि गांव का कोई आदमी हम तक आके बताए हमको कि नॉलेज पॉसिबल ही नहीं। अग्री हूँ क्योंकि यही तरीका है, इसके लिए हम सेलेक्ट भी कर लेंगे। हर जिले में एक इशू आएगा,
हरिद्वार में अभी भी आ रहे हैं जो आप लोगों को 1000 रुपये वाला कह दिया, हमने हर जगह तो जिन्होंने में हमको नाम वगैरह दिए अपने डिटेल्स हमने सब जगह भेज दिए। हरिद्वार से नहीं आया, एक भी नहीं आई है। पहला काम जो है मैम जी वो ये है कि NGOs के माध्यम से जो मैपिंग है वो हम अग्री करते हैं और हरिद्वार के लिए आपको बता देना हमें कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों में से सभी मतलब जो भी सोच सकते हो, क्योंकि हरिद्वार में इक्का तो होंगे लेकिन नहीं किसी ने हमको कॉन्टैक्ट किया। बाकी जगह तो हमारे पास सब जगह आप दल भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो हम उनको NGOs के माध्यम से ये कल्चरल मैपिंग करवाएंगे। ये चैन करके हम इसको बिल्कुल सही है ना। दो प्रस्ताव आपके जो है कि जो सोच के आप आए थे, अब हमारा तीसरा प्रस्ताव है। तो मुझे लगता है कि उन दो से के बाद, क्योंकि चयन जब हमारा पहचान पत्र बन जाए तो उसी के बाद तीसरा प्रस्ताव हमारा कार्य सिद्ध होगा। अगर पहचान पत्र ना बने तो ये भी नहीं हो पाएगा। प्रस्ताव नंबर 3, जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना कलाकारों के लिए बहुत आवश्यक है। कलाकार अथवा उनके परिवारों पर जब कोई बीमारी, दुर्घटना व निधन होने जैसी मुसीबत आती है तो उस समय कलाकारों के परिवार असहाय हो जाते हैं। ऐसे समय में बीमा योजना से कलाकारों को सहारा मिलेगा। आजकल जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना की कई प्लान चल रहे हैं। कलाकारों का सामूहिक बीमा किया जा सकता है जिससे कम खर्चे में रिस्क कवर अधिक हो सकता है। ये हमारा जो तीसरा प्रस्ताव है। एक बार LIC वालों को बुलाया, एक बार GST वालों को बुलाया। उनका कहना था कि जब आप कल्चरल ग्रुप भेजते हो इधर उधर तब तो हम कर देते हैं, आपका ग्रुप का बीमा करवा देते हैं, लेकिन इन जनरल जो आप चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने कम से कम जो सांस्कृतिक दल हैं बहुत गरीबी होते हैं तो उनका आप करा दीजिए। हमने डेटा भी कलेक्ट किया कि उनका करते थे। LIC वालों को बुलाया था तो उन्होंने कहा कि फिर हम इंडिविजुअल करेंगे तो हम इंडिविजुअल का एज करेंगे और ये करेंगे वो कर बड़ा लंबा जो आप बताया उन्होंने। अब हमारे दलों ने हमसे कहा हम एक का नाम नहीं दे सकते क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसके बजाय इसको ले जा रहे हैं, इसने काम छोड़ दिया तो हम कैसे करें, तो हम वहाँ अटक गए। अब क्या करें, अब इसका कोई तरीका इसका तरीका ये है मैडम कि आपकी बात ने जिस तरीके से उसको सोचा था वो था सही, लेकिन दल जाना ये दल का बीमा जो आप सोच रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो पहचान पत्र आप बनाएंगे उस पहचान पत्र के आधार पर, जैसे हमने 500 या 1000 कलाकारों का एक ग्रुप बना दिया, आप वो जो रजिस्टर्ड आपके पास होंगे कलाकार, ऐसा नहीं कि इस दल में हो मैडम, ऐसा हमारे मैं आपको हमारे उत्तराखंड कलाकार संगठन में 150 से ऊपर कलाकार हमारे साथ पहले जब मैं इस बीमा योजना हम उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन की तरफ से सब कलाकारों की बीमा करा रहे थे। उन्होंने मुझे बोला यार आप 1500 का करा दो, आपको जो है कि सस्ता पड़ेगा ये बीमा योजना भी और जीवन को भी, इसलिए पड़ेगा जब आपकी संख्या बढ़ जाती है तो उसमें जो है कि खर्चा कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो जा रहे हैं, क्योंकि आपने एक चीज जो हमारे साथ के दल जाए उनके साथ कोई दिक्कत आ जाएगी, हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी दल आपका उसके बाद जब आइडेंटिटी कार्ड जिसका बन जाएगा वो दल जाएगा तो रजिस्ट्रेडी कलाकार जाएगा, उसका ऑलरेडी दल के लिए नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना, बल्कि ये पूरा जैसे आपने आज पहचान पत्र बनाना 1 से 1000 तक आपके बनाना, 1000 लोगों को आपने एक साथ उनका जो है कि जो भी अमाउंट आता है उनको कर दिया, उसमें कहीं की तबीयत खराब हुई या नहीं हुई, लेकिन ये बेसिक सेवा चाहे उसको संस्कृत विभाग से काम मिला या नहीं मिला, लेकिन उसमें उसकी जो है कि बीमा रहेगा, अरे कार्ड रहेगा, मुझे लगता है उसको मिल जाएगा, एक सुविधा मिल जाएगी। इसलिए मैंने क्या आपको थोड़ा सा पिछले कुछ महीनों में, तो उस पर तर्क है जो मेरा, पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड के कई कलाकारों का आकस्मिक निधन हो गया। मृतक कलाकारों के परिवारों की शासन प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं हो पाई क्योंकि उनकी कोई पहचान सरकारी तौर पर नहीं थी। आकस्मिक मृत्यु के पश्चात कलाकारों के परिवार असहाय, बेबस और लाचार हो जाते हैं। जीवन बीमा होने से मृतक के परिजनों को सहारा मिलेगा। भगवान अगर कोई अगर कोई घटना घटी, कोई चला गया तो हम क्या उसको जब जीवन बीमा मिलेगा तो ये लगेगा कि संस्कृति विभाग ने उसका बीमा कराया था इसलिए उसकी मदद हुई। इस वाले पॉइंट पे मैं संगठन से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज होमवर्क करके आज भी मेरे सामने लाए होंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से होमवर्क किया है, होमवर्क करके ले आएंगे, होमवर्क करके ला इसको चाह भी और हमारे बजट की व्यवस्था भी करी। हमने ये सोचा कि ये तब हुआ था केदारनाथ ट्रेजेडी के बाद हमें खराब लगा। आप जहाँ तक रहा मेडिकल का, उसमें तो हमने 2 लोगों की मदद कर पाई, उसमें कितनों की कर पाई, 3-4 लोगों की करी। वो है कि किसी का वो बच्चे जिनका एक्सीडेंट हुआ या वो हुआ ना, वो मेडिकल का एक उन्होंने नियमावली जो बना रखी है उसमें ये था कि वो डॉक्टर्स को ही सीधा देंगे,
शिवचरण बच्चन देवी होते उनके उसमें करी, तो वो तो करा, लेकिन ये बीमा में कोशिश बहुत करी, हो नहीं पाया। अगर इससे पहले कई कलाकार जब बड़ी बीमारी का शिकार हुए तो उनकी मदद के लिए जगह जगह गुहार लगानी पड़ी, अधिकतर के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा। हमने बहुत कलाकार चले थे। हाँ जी, इस बारे में तो मैं ये कहूँगी कि जैसे फॉर इंस्टेंस लेकिन जैसे कल्पना वाले केस में हमने 2 लाख यहाँ से दिए। हमने पिछले साल कितने लोग थे जिनके किसी के हियरिंग एड्स दिए, किसी का बहुत लोग करा यहाँ से ही किया, किसी की डेथ हुई तो कितना 50,000 या 1 लाख यहाँ से दिया। मतलब ऐसे काफ़ी 5, 6, 7, 8 लोग ने करा। हीरा सिंह राणा जी की भी मेडिकल बिल्स हम देना चाहते थे, हमने कोशिश करी वहाँ पर कि हॉस्पिटल से हमको वो मिल जाए बिल, तो हम क्योंकि सरकार में तो फिर वही होता है कागज बिल दे दे तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, तो वो हो नहीं पाया। बल्कि मैंने स्वयं उनकी वाइफ को फोन किया था कि प्लीज़ हमने अपनी पेंशन लगा दी है, अब आप हमारे ये तो कर दीजिए कि वो पेंशन को फैमिली पेंशन में हमने कर दिया है तब्दील ना, अब आदमी के डेथ के बाद उनकी वाइफ मिल जाती है। तो मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दे दीजिए तो मैं पेंशन आपके नाम तो कर दूँ। मैं ये समझ पाया कि जैसे दलों के हिसाब से आपने बोला, तो दलों में तो ये शुरू में बहुत अगर 50-50 दलों के हिसाब से नहीं किया हमने भी, हमने कहा था सबका कर दो, बीमा तो कर दो। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि अगर ये जब प्रक्रिया चलेगी, चयन प्रक्रिया चलेगी, तो एक हमारे पास कलाकारों की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट के आधार पर जैसे हमारे पास 1000 कलाकार होते हैं, ये 1500 कलाकार होते हैं, हमने 500 के 3 ग्रुप बना दिए, उसमें एज ग्रुप अलग कर दिया। क्योंकि ये हमारी भी मंशा थी, ये मुझे लगता है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम करना चाहते थे उत्तराखंड फिल्म कलाकार, हमने इस पर काम करा, लेकिन हमारे पास कम संख्या आ रही थी कलाकारों के हमारे पास कम, उसमें से जैसे कुछ काफ़ी लोग हमारे पास थे कि जो गवर्नमेंट जॉब के उसके थे, तो उनका जॉब नहीं थी, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डूब गए। तो इस बात को हम कई बार से आपके पास लाना चाहते थे। हम भी इसीलिए परेशान हुए क्योंकि हमने उनको लेस दी, हमने कहा हमको इतने सारे लोगों का करा, क्योंकि केदारनाथ ट्रेजेडी में मन बहुत दुखी हुआ। आज जैसा मन है ना, उस दिन भी ऐसा ही था कि क्या मतलब कहाँ जाए लोग, घर किसी का टूट गया, घर का कुछ हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो हमने सोचा था कि बीमा करा देते हैं, एटलीस्ट उसका फिजिकल उसका तो हो जाएगा। इसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है, इन बातों को, इन चीज़ों को लेके, क्योंकि हमने छोटी छोटी शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में अगर बात फैला देते हैं तो इसके लिए हम पूरा प्रयास भी करेंगे और आपकी जो भावना है उसको भी उसमें हम व्यक्त करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होगा कि इसमें जिस तरह हमारा ज्ञान है, क्योंकि हम करना चाहते हैं, दिल्ली में LIC का बड़ा ऑफिस है, तो ज़्यादा उसके हिसाब से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको अपने जो सीनियर उससे ना, ताकि आपकी परिस्थितियों अनुसार भी हम उसको ढाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी इंस्टीट्यूट है, आप मुझे नंबर भी दे देना, आप बात भी कर, मैं बात करके और मुझे लगता है अगर इमीडिएटली हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी जरूरत के हिसाब से प्लान बना सकते वो सही बोल रहे थे ना, मुझे लगता है जो जरूरत आज है अगर उसको मैंने 4 दिन में बात किया तो फायदा किया जी मैम जी। तो अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, इसके लिए फंड भी है, मतलब ये भी मैं नहीं कहूँगी कि इस फंड पे डाला पड़ा है, कारण कि हमने एक कॉर्पस बनाया था केदारनाथ के बाद, तो उसमें ये ट्रेजेडी में हमने सोचा ही ये था कि हम इसमें वो करेंगे, बीमा कर लेते हैं कलाकारों का, तो ये परेशानी नहीं आएगी कभी किसके साथ ऐसा होता है। कोशिश करी तो अब आप बात करिए इसमें हम पूरा, तो मुझे लगता है कि प्रस्ताव नंबर में हमारा जो है कि ठीक है बीमा हो जाएगा, इसमें प्लान अच्छा होना चाहिए, तो ये मुझे लगता है 30 की भी समझते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि तो मुझे लगता है सारे एक पास हो जाएंगे जब ऐसे चौथा बहुत ज़्यादा जरूरी है मैडम। प्रस्ताव नंबर 4, 45 वर्ष की आयु में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे कलाकारों को पेंशन या मानदेय सुविधा दी जाए, जिनकी आय का कोई और स्रोत ना हो, शारीरिक रूप से अपंग या दृष्टिहीन हो या फिर कार्यक्रम करने लायक ना हो, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। पेंशन या मानदेय लेने वाला कलाकार शासन प्रशासन के प्रति व संस्कृति के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहेगा। कलाकार अधिकतर बाल्यकाल से ही बन जाता है। 25-30 वर्ष बहुत होते हैं कला क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए। पेंशन पाने के लिए कलाकार को अपना चयन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के साथ साथ लगभग 25 वर्षों का अनुभव प्रमाणों के साथ सत्यापित करवाना पड़ेगा, चाहे वो अपने जैसे तहसील के होते हैं, इन चीज़ों को सत्यापित करके 25 साल तक अब इसकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं है, जब इस प्रकार का एक आपके पास आएगा तो मुझे लगता है कि ये जैसे BPL या कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आती हैं। जो मानते हैं ना वो हमारे लिए नहीं है, सब जगह के लिए। 60 साल से पहले पेंशन लेने को कोई भी गवर्नमेंट तैयार नहीं हो,
तो हमको 60 साल का तो हम नहीं कह रहे तो हम एज भी देखें तो होना नहीं मैं आपको वही आप मेंशन का नाम मत दे आप मानदेय दे दे मानदेय दे हम लोग पेंशन या मानदेय का दिया आप उसको नाम नहीं हो सकता वो हटाओ यार वो हटाओ इसके पास हमारे पास आप इसको थोड़ा सा ठीक करके कि भाई इस पे नहीं हो पाएगा तो इसके लिए क्योंकि स्थिति तो खराब है हमारे पास दूसरा रास्ता इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा हमारे सरकार व्यापी है लेकिन उसके बाद अगर ये बिंदु ऐसा होता है जो लाचार भी बस वैसे कलाकार है इसको हम जो है कैबिनेट में इसको लेके जा सकते हैं वहाँ से इसको मंजूरी दिला के हम ला सकते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पहले जो काम आप कर सकते हैं वो काम आप करते हैं जो आप ये कहते हैं कि भाई इसको हमने भेजा है वो नहीं मिला फिर वहाँ भी जाना हमारा दूसरा रास्ता होता है कि हम 45 साल में पेंशन नहीं कराएंगे इस चीज को आप हमें देंगे तो इसको हम इसका जियो करवा के लाएंगे और जब नेट को आप ले सकते हैं हम ये नहीं कहेंगे कि आप सब कर देंगे लेकिन हमने आपके पास प्रस्ताव दिया है इसमें आप हमें लिखित में दे दें कि ये नहीं हो सकता नियमानुसार नहीं हो सकता 55 तो उन्होंने बोला था हमारे सामने 55 साल के हम करते बस अब सुनो सही बोलना क्या हुआ कि बोला है लेकिन हम लोग उसके पीछे लगे नहीं अगर हमें एक बात कटा होकर जान खा जाती है क्यों नहीं हुआ हम दूसरे तरीके से होता तो उसको करवाने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए इसमें हम आप इसको इस प्रस्ताव पे हमें लिखित में देंगे और इस लिखित को लेके हम सीएम साहब के पास जाएंगे ठीक है यहाँ से नहीं होगा ये आप इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं लिख के ये कहेंगे कि हम नहीं कर सकते सेंटर से होगा सेंटर होगा नहीं वो ये नहीं सेंट्रल से नहीं स्टेट से होगा स्टेट से ही अगर स्टेट से कितनी को होगा सेंटर से मेरा बात सुनो पे तर्क क्या है हमारे आप आगे सुन लो पहले 45 वर्ष की आयु में लगभग किसी भी व्यक्ति के बच्चे पढ़ने वाले होते हैं मात्र सामान्य तरह की कलाकारी से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सक पाता अगर ऐसी स्थिति में कलाकार को पेंशन या मानदेय दिया जाता है तो वह पूर्ण निष्ठा से संस्कृति का भावनात्मक रूप से काम करेगा पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्र वाले कलाकार काश्तकार जागरी सरैया छोलिया आदि को 45 वर्ष की आयु में पेंशन या मानदेय का लाभ प्राप्त होगा तो परंपरागत संस्कृति विलुप्त होने से बची रहेगी लोगों में अपने काम के प्रति जागरूकता आएगी और वह पीढ़ियों से चले आ रहे अपने कामों को रीति रिवाज को पूर्ण निष्ठा से करेंगे जिनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसमें हो गए वो उसका तिरस्कार हो रहा है वो कहीं बजा नहीं सकता हम देंगे ना तब सरकार के पास लेकिन बंदे का डांस करते हैं वो ग्रुप में डांस करते हैं तो 45 साल की उसकी ऐसी उसको तो विकास क्या करेगा पेंशन मिलनी चाहिए तब होना चाहिए तो इस पे अगर इसको आप देख लीजिए मना नहीं कर मैं कह रही ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हम आपको कहते हैं हमारा तो इतना कर दिया आपने ना ये तो 3 कर दिए मैं तो धन्यवाद समझ रहा हूँ संगठन को कि उसको ये आश्वासन मिला है इस पे नहीं इस पे आप हमें लिखित में देंगे और इस लिखित के कारण हम जो है फिर हम आपके पास और हम सरकार से बोलेंगे कि संस्कृति विभाग के आधार में अधिकार में जितने काम थे उन्होंने वो करें हम प्रस्ताव नंबर 5 जो चयन प्रक्रिया हमने आपको बताई कैसी होनी चाहिए उस चयन प्रक्रिया के बाद अभी एक दूसरी मुसीबत आएगी वो मुसीबत ये आएगी कि कलाकारों की श्रेणी क्या होगी कलाकार की श्रेणी में अभी हमारे हरियाणा जी हैं या और लोग हैं या हमारे गार्जियन वाले लोग हैं वो कैसे होंगे तो हमारा ये है वैसे आपके श्रेणियाँ तो आपने तय करेंगे हमने श्रेणियाँ तय करने का करा क्योंकि कई बार क्या होता है जब आपको अच्छे कार्यक्रम करने होते हैं तो श्रेणी के लिए भेजा जाता है तो शुरुआत सांस्कृतिक दलों का श्रेणी के लिए करा कुछ कलाकार कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया और उसमें श्रेणीबद्ध करना गलत है माना सांस्कृतिक दलों हमको उस कोर्ट को आदर करते हुए माननीय न्यायालय के आदेशों के बाद हमने श्रेणी खत्म किया अब दोबारा क्या हुआ कि एक जिसको मंजूरी दी जाएगी कि ये जो कला ये गायक थे जिनको भी श्रेणीबद्ध करना या सूची में लेना भी हमारे मैंडेट में नहीं है हमको हम गायक को नहीं ले सकते हमको तो सांस्कृतिक दल भाई आप गाएंगे अकेले थोड़ी वो साथ में बजाएंगे भी तो उनको करना था लेकिन उस समय जो हमारी सत्ता थी उस पर हमको तत्कालीन हमारी माननीय मंत्री जी जो थी उन्होंने कहा कि नहीं इनका विज्ञापन निकाल दो इनको श्रेणी में करो क्योंकि ये लोग सब जगह कार्यक्रम मांगते हैं और फिर उसके बाद हमारा ये परेशानी होती है कि हम किसको भेजें और इसको श्रेणी में करो हालांकि आप लोगों ने बहुत बेमन है क्योंकि उस समय में हमको ये कहा कि श्रेणीबद्ध करना जब एक बार मना कर दिया गया है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सांस्कृतिक दलों का मत करो इंडिविजुअल का कर दो इंडिविजुअल का श्रेणी भी करने में आप सब लोग बल्कि उसका एक बहुत हंसने वाला वाकया भी है मेरे पास तो उस पर हमने भी एक इंडिपेंडेंट टीम बनाई उसमें
उसमें ऑल इंडिया रेडियो और ये सब वाले लोग रखे और अकेडमिशियंस रखे। स्वयं तो मैं वहाँ गई भी नहीं, उस पर एक श्रेणी उन्होंने बना दी ABC जो है। अब उस श्रेणी में कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हुई, अखबारबाजी भी हुई कि हम तो A श्रेणी के थे और हमको B श्रेणी में रख दिया। तो एक हमारे फिर उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक हमारे माननीय मंत्री जी आए, उन्होंने कहा ये सब बातें सबके सामने उसको बता रही हूँ कि आपको रेफरेंस मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपने बताइए उनको B श्रेणी में रख दिया तो इतना चलाती है। तो मैंने कहा कि एक मिनट, मैं ये तो फाइल तो बाद में खुलेगी, मैं पहले मुँह से एक बात बता दूँगी, बल्कि नहीं लीजिए मेरे साथ थे उससे। मैंने कहा ऐसा है कि अमिताभ बच्चन आज की तारीख में आवाज़ का खाते हैं, सारी दुनिया जानती है वो आवाज़ बहुत अच्छी है। अब वो ऑल इंडिया रेडियो से ही कर गए हैं तो हम क्या करें, कोई भी क्या करे। तो अच्छा उसी तरह से दिन होता है, हम पढ़ने में बड़े अच्छे थे, नहीं था कोई दिन हमारा, तो ये तो एग्ज़ाम है, एक ऑडिशन है। तो ये तो रही श्रेणी की बात। श्रेणी के साथ हमारी बड़ी सारी वो तो अभी तक हम झेल ही रहे हो श्रेणी को। आज तक भी वो आती है वहाँ से अल्मोड़ा से एक कार्यकारिणी वो आती है और वो कहती है कि मैं इस श्रेणी के। तो दो बातें फ़र्क है, पॉपुलर होना और श्रेणी में दो अलग अलग बातें हैं। तो बल्कि मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती रहती हूँ कि भाई फला एक्टर बहुत पॉपुलर है और फला को हमेशा नेशनल अवार्ड मिलता है, तो भैया बता दो किसको अच्छा माने। तो जब सरकार बैठेगी तो वो तो क्वालिटी देखेगी ना। मंजू सुंदरियाल एक कैटेगरी की है हमारे, लेकिन मंजू सुंदरियाल को कार्यक्रम के लिए जितना कष्ट होता होगा इस डिपार्टमेंट से होता ही होगा। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, नहीं कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे उनको कहीं भेजो, नहीं इसका नहीं उसको भेजो, क्योंकि स्टेज का आप जानते हो, स्टेज में तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर स्टेज परफॉर्मेंस बनती है। स्टेज में तो आप बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, तो अच्छे एकेडमिशियन हो सकते हैं, लेकिन स्टेज परफॉर्मर होना तो एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम है। उसके लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं और कोई चीज़ क्लिक करती है जनता वो चीज़ करती, कर लो जो करना। तो ये रिश्ता हमारे सामने श्रेणी में आएंगे, इसलिए मैं प्रॉमिस आपको नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे इस श्रेणी वाली कैटेगरी को मैं नगण्य करने पे ही सोच रही हूँ। श्रेणी पे जरा अपना हाथ, क्योंकि अभी तक कितने साल हो गए, 14 या 15 में किए थे श्रेणी, जो आज तक जेल में सोचे कितने साल हो गए, 7 साल से एक वो श्रेणी में हो गई, आपको भी 13 में किया था, और आज तक वो श्रेणी नहीं समझ पाई। तो अच्छा उसके साथ एक प्रॉब्लम हुआ, अब आप भी बताओ अब कितना खराब लगता है। और फिर वो लोगों को पता नहीं है कि मैं स्वयं नहीं बैठती हूँ, वो सोचते हैं हमने दे दी इनको श्रेणी। चलिए फिर भी मैं इस बात को रख देता हूँ उसमें हमारा मेरा सोचना था, हो सकता है कि अभी हम इस पर बात करें तो मैंने इस बात को दूसरे ढंग से जो सोचा था, क्योंकि हमारी चयन प्रक्रिया के लिए हमारी एनजीओ बनेंगे या हमारा जो है ग्राम सभा है उससे आना है जो चीज़, उसको हम कैसे मतलब हो सकता है ना वहाँ पर भी यार ये थोड़ा बढ़िया है, ये थोड़ा सा रखना हमें दोनों को ही है लगभग। मैंने उसमें जो सोचा था प्रस्ताव एक बार आप सुन लीजिए। प्रस्ताव नंबर 5, कलाकारों की 4 श्रेणी ABCD बनाई जाए। सभी कलाकारों को C व D श्रेणी में विभागीय टीमों द्वारा या अधिकृत पंजीकृत संस्था संगठनों द्वारा चयन किया जाए तथा AB श्रेणी में आने के लिए कलाकार चयन प्रक्रिया के नियमों का पालन करते हुए पुनः अलग विधाओं के लिए आवेदन कर सरकारी नियमावली के अनुसार AB श्रेणी के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए कर सकता है कि A और B हमारा मतलब नहीं है, लेकिन गाँवों के जो क्षेत्रीय वैसे कलाकार हैं उनको C और D में हम जो है कि अगर हमारे संगठन को आप कहोगे कि इसमें तो हम आपको मैडम 2 प्रकार के कलाकार दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, या ये अपने परंपरागत चीज़ से जुड़ा हुआ है। पहला हमारा पॉइंट है पद्मश्री राष्ट्रीय एवं प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित हुए कलाकारों को इस चयन प्रक्रिया में रखना उचित नहीं होगा। वह स्वतः ही श्रेणी में आ जाते हैं कि हम बोलेंगे भाई कोई किसी प्रदेश सरकार लेंगे तो सम्मानित कराओ, और हम बोलेंगे तो अपने ग्राम सभा प्रधान से लिखवा लेके जाओ, ये मतलब इन चीज़ को ऑटोमेटिक हमने पहले ही अपनी तरफ से स्पष्ट करा हुआ। इसमें ऑल इंडिया रेडियो को भी मैं ऐड करना चाहती हूँ। जैसे ऑल इंडिया रेडियो वाले भी श्रेणी देते हैं ना, तो वो फिर हमको दोबारा जो उन्होंने दे दिया तो हमें दोबारा क्यों दें? उसमें एक जो C और D इसलिए है कि अब मान हमारे वाद्य यंत्र वाले या जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको कि एक हो सकता है कि उनको तो कार्यक्रम वाली बात भी छोड़ो ना, उसको तो एक संस्कृति को संजो के रखा है लोगों ने, उनको थोड़ा सा इस प्रकार का एक वो मिलना चाहिए जो सरकारी या कभी कोरोना चल गया जैसे, तो वो क्या होगा जब रजिस्ट्रेशन होगा कार्ड होगा तो कभी अगर CM साहब ने बोला कि यार ऐसा हमने करना चाहिए तो उसमें आपके पास एक रिपोर्ट पड़ा, आपने कहा कि इतने कलाकार हैं जी आपने पेश कर दिया,
तो इस ऑन रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए इसको करना पड़ेगा, वाद्य यंत्रों से लेके मिलने से एक खड़े आपसे आपको प्रमाण मिलना चाहिए। अगर ये लोग टपक गए तो कुछ उनके मिल जाती है कोई नियम बनने के बाद क्या करना है उन गुलाम नहीं मिले सालों से वो नीचे रखा तक उसमें मानन जो गया आपको कार्यक्रम मिले या ना मिले। ऐसा यार एक चीज बताओ, आज कोई छोटा सा कलाकार अमिताभ बच्चन बिक्री की क्षेत्र से होगा, लेकिन आज काम के बल पे वहाँ पहुँच गया, उससे जरूरत नहीं है इस चीज की। लेकिन क्या है कि वो किसी चीज का तो गर्व बढ़ाता होगा। आप अपने गाँव के बहुत बड़े आपके गाँव वालों को तो आप पे गर्व है ना। जब आप अपने गांव में जाएंगे तो आपके क्षेत्र जानेंगे कि यार मैं कौन सी श्रेणी में आता हूँ, मैं इतने बड़ा कलाकार हूँ, ये मुझे सरकार ने सम्मानित कर रखा है। इसके लिए इस चीज का होना अति आवश्यक है। आप इसको वो ना समझें। आपकी ये कार्यक्रम में कुछ नहीं लेना, संस्कृति का को लेना, हमें लेना, हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन आपको जो मान तो मिलना चाहिए ना, आपको सम्मान दिया। आज हमने हीरा सिंह राणा जी को जब उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान, और उन्होंने जो शब्द वहाँ पर करे, उन्होंने कहा मैं कल रहूँ न रहूँ, आज हमारे लिए उनके वो शब्द इतिहास बन गया। उत्तराखंड श्रोमणी सम्मान से हमने उनको वहाँ पे दिया, उनको एक जो हमारा पैसे का जो हमने एक बताओ देगा, हमने उनको चेक दिया, तो हमारे लिए तो गर्व की बात हो गई ना। तो मैडम ये है कि कलाकार को उसकी कम से कम वो श्रेणी जो है कि सम्मान के तौर पे, हम श्रेणी में नहीं बोले कि आपको उसका पैसा तय करो, उसमें हम विभाग को चयन कर गया। अगर किसी ने हरियाणा जी के 2 गाने गा दिए, बहुत अच्छा गाता, ठीक है, तो ये अनुभव जो है उनका 25 साल का अनुभव जो है कि आप अगर हमें कहेंगे तो हम कहेंगे ये तो भाई 25 साल से इनके गाने तो गाए इसने। अब वो भी एक अब उसमें क्या होगा कि जब आप किसी को कहेंगे चयन के लिए, तो हम ये तो किसी को कह सकते ना कि भैया तुम कलाकार हो, ठीक है, अपना जरा रिकॉर्ड दिखाओ। आप नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे मेरा 2-3 साल का रिकॉर्ड दिखाना, क्या किया आपने 2-3 साल के अंदर, वो हमें बोलेगा 2-3 साल में जब प्रमाण दिखाएगा, 1-2 हम उसकी कलाकारियाँ देखेंगे, उसके बाद ही हम आपको कहेंगे कि मैडम इसको हमने जांचा परखा है, इसको कर दीजिए, ये ठीक है। नहीं तो अगर वो ये 2 गाने गा के या सब वो करके और आपके दूसरी बात आपके पास अगर डायरेक्ट आता है तो आप ये कह सकते हैं कि हम इन लोगों को हमने जो है यहाँ से अधिकृत करें, आप इनके पास जाइए, इनके माध्यम से हमारे पास आइए। आपका पल्ला बिछड़ गया। हम तो कलाकार है ना, इन कलाकारों के बीच में एक आदमी आज कहेंगे दिखा दे कि मैं लोक कलाकार हूँ। हम इतने लोग, इतने पुराने लोग ऐसे नहीं बैठे मैडम, हम उसको कई तर्कों के साथ उसमें बात करेंगे, उससे तब जाके प्रमाणित करके उसको आपके पास भेजेंगे। 25-30 साल से गलत तो नहीं करें वैसे। कोई भी नया कलाकार कोई भी आ जाए, एक दिन का कलाकार आ जाए हमारे पास आ जाए ना, तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा कि अधिकृत संस्थाओं को अगर कह देंगे तो हमारे जैसे ग्राम सभा मीटिंग होती है ना, हाँ भाई किसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अरे कहते हैं इसकी बेटी है, इसको कुछ नहीं है, पहले इसको करो भाई। तो हम भी इस ग्राम सभा की तरह इसमें काम करेंगे। कमिटी तो हमें बनानी ही पड़ेगी और हमें कुछ एनजीओ को तो देना ही पड़ेगा, ये तो हम से चल रहा है। तो इसमें श्रेणी का होना, श्रेणी का वो श्रेणी यहाँ हमने फिट करी है जो कि पहले हमारे दिल को, हमने इस श्रेणी में क्या, श्रेणी में तो पैसे की लड़ेंगे, मतलब नहीं, आज हमारा वो है सम्मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास श्रेणी का नहीं कि आप हमारी एक श्रेणी में 10,000 रुपये दे दो, 25,000 रुपये दे दो, ये श्रेणी का मतलब नहीं है। लेकिन ये श्रेणी का मतलब हमारा कि अगर आपका संस्कृति विभाग का कोई कार्ड वाला किसी गेस्ट हाउस में जाता है, कहीं पे उसको दूसरी जगह धारचूला फंस गया, वो किसी के पास गया नहीं है ना, उसमें डिस्काउंट था, ईमेल में डिस्काउंट था ना, पीछे लिखा था कि डिस्काउंट है, उन्होंने कहा कार्ड दिखाओ अपना, अब कार्ड ही लाएगा डिस्काउंट, मैं तो लिखा नहीं कलाकार है ये, अब कार्ड दिखाओ तो मैं हाथ में जाता है, डिस्काउंट दे रखा है, हाँ डिफरेंट ऑफर आर्टिस्ट का तो ये इसलिए इसकी श्रेणी को हम रखेंगे। ये इसको आप, मुझे लगता है कि श्रेणी वाली बात, क्योंकि हमने कहीं इस प्रस्ताव में ये नहीं लिखा कि कोई पैसे की बात हो, वो नहीं है, पैसे का मतलब, हमारा पैसे से मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हमारी संस्कृति का मान बढ़ेगा, हमारी हर चीज को जो है, और जिसने पैसे के लिए काम करना हो पैसे के लिए, हमने आज तक स्वाभिमान के लिए काम किया है, हम स्वाभिमान की तरह बात करेंगे। प्राइवेट काम होते हैं और प्रोग्राम होते हैं, मुझे लगता है कि आज संगठन के माध्यम से मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपकी आधी बलाओं को हम अपने साथ ले लेंगे। अभी हमारी एक बात आ रही थी कि हमारे जो विधाएं जो लुप्त हो रही हैं, हमारे मतलब उन्होंने इतना बढ़िया बात रखी जो कि मेरे दिल को यहाँ पर छू गई। मैंने आपका नाम भारती जी चर्चा करते थे, मैंने देखा नहीं था, आज पहली बार देखा है, क्योंकि हमने इसके माध्यम से, क्योंकि लेकिन आपका जो ज्ञान है उससे हम आपसे मिलेंगे और उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि एक तो हमारे प्रदेश सरकार में आप जो कर रहे हैं, लेकिन एक केंद्र की भी जो जवाबदारी बनती है
जो संस्कृति मंत्रालय है, जो भी है केंद्र का है, उसको भी हमें संगठन के माध्यम से वहाँ भी जाएंगे। हमने कहीं नहीं छोड़ना। और हमारा सौभाग्य है कि हम सबसे पहले आपके पास आए हैं, आप हमें हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे, इस आशय से आए हैं। और जहाँ पे कुछ चीज़ अगर ऐसी आ रही है तो उसके लिए हमें ज्ञान भी हो सकता है कि हमारा ज्ञान अधूरा हो तो वहाँ भी ज्ञान देंगे। प्रदेश व केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संग्रहालय, वाचनालय एवं शिल्पकला केंद्रों का निर्माण किया है, जिससे कि उत्तराखंड के विलुप्त होते वाद्य यंत्रों, पारंपरिक गीत संगीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं एवं अन्य हस्तकलाओं का संरक्षण एवं संवर्धन होगा। इससे प्रदेश में जीवित कलाकारों को उनकी प्रख्यात पारंपरिक लोक कला एवं लोक कला के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से पारंपरिक लोक कला व संस्कृति को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। आप जैसी चीज़ें बोल रहे थे तो हमारा कहीं भी हमने कुछ छोटे छोटे ग्रुप ऑथराइज कर देगा, वहाँ पे इस काम को कर सकते हैं। ये कार्यशाला है जैसे भी आप करते हैं। जवाब दूँ सबके ज्ञान के लिए भी दे रही हूँ, आगे आप भी कर सकते हो इसमें। गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट का तो पता ही है, जो स्कीम्स आती हैं वो पेपर में आती हैं, आप लोग देखते हो, चाहे वो पुस्तक प्रकाशन हो, पुस्तक भी उसी से रिलेटेड संस्कृति के विभिन्न आयामों से जो या गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है या कार्यशाला में आ रही है, जो भी आ रही है अखबार में आ रही है। भारत सरकार की जो आपने संग्रहालयों की बात करी, इस समय देहरादून में हम कल्चरल सेंटर बना रहे हैं, सिविल वर्क पूरा हो चुका है, उसका अकूस्टिक्स वगैरह रह गया है। बहुत बड़ा 1000 सीट का तो ऑडिटोरियम ही है केवल कला, बीच में एम्फी थिएटर है, नुक्कड़ नाटक वगैरह के लिए, और एक स्टेट म्यूजियम है जिसे संग्रहालय कहते हैं। जितने भी ये वाद्ययंत्र वगैरह अगर आप देखना चाहो तो बड़ी ट्रेंड में बन रहा है हमारा, बहुत बड़ा। इसके अलावा जैसे ये देहरादून में हमने रिस्पिना कुंड में बनाया था, जहाँ हमने 7 दिन का रंगमंच दिवस तो वो भी किया था फेस्टिवल, वैसा ही जो है 7 और डिस्ट्रिक्ट्स पे कर रहे हैं। ये छोटे उनको ही सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप करने का इरादा है, क्योंकि अभी आप अगर देखेंगे रिस्पिना कुंड के पास वाला जहाँ माननीय उपाध्यक्ष बैठते हैं, वहाँ अगर देखा होगा तो वहाँ जगह है 250 सीट का बैठने का, बाहर जगह है, बाहर हमने एक किताब का मेला भी लगाया था, 7 दिन का रंगमंच दिवस किया था, तो उसमें बाहर उसको सजाया वगैरह था, उसी तरह से एक मेला टाइप का भी लगाया था। तो ये हम भी इसमें दिशा में कार्यरत हैं। जहाँ तक इंडिविजुअल NGOs की बात है, भारत सरकार की एक योजना है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयाज। इसमें वो लोग प्रस्ताव मांगते हैं, हम हर साल भेजते हैं, यहाँ से ढेरों प्रस्ताव भेजते हैं और काफ़ी निकल चुकी है। पिछली बार ये करीब 8-9 प्रस्ताव पास किए। तो आप लोगों से भी है वो विभिन्न चीज़ों में देते हैं, जैसे मान लो कहीं आपका कोई विधा हो रही हो उस पर देते हैं, जैसे इस बार नंदराज जात में दिया, या कोई पर्टिकुलर कोई भी चीज़, तो आप लोग भी वो अपने NGO के माध्यम से वो जमा कर सकते हो और उसको आगे बेच के वहाँ से करते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। जहाँ तक संग्रहालय भारत सरकार की मदद से हुआ, उसी तरह से घर को आसानी में सुमित्रानंद पंत जी के घर को हमने संग्रहालय में बदला, गांधी जी के अनासक्ति आश्रम के लिए दिया हमारा, इसी तरह से ये हर जगह होता जा रहा है। अभी पिथौरागढ़ के लिए हमने अप्लाई किया है भारत सरकार से कि जो हमारा किला था उसके अंदर म्यूजियम बनाने के लिए था। तो इस तरह का तो ये लगातार चलती हुई प्रक्रिया इसमें है। एक और प्रक्रिया हो सकती है जो मेरे संज्ञान में, मतलब उसमें थोड़ा सा हमारे क्षेत्रों में विधायकों द्वारा मिलन केंद्र दिए गए हैं। हमारे क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें ऐसे जो दिए गए हैं, ठीक है। हमारे मिलन केंद्र आज जो है कि उसके आगे की झाड़ी काटने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे मिलन केंद्र दुर्गम क्षेत्र में बने हैं, क्यों ना जो हमारे विधायक द्वारा जो निर्मित केंद्र बने हैं, हमारे जो वाद्य यंत्र वाले लोग हैं, जो इस प्रकार का है, देखो एक चीज़ होती है कि हर चीज़ पे ऐसा नहीं कि भवन बनाने पे आप पैसा खर्च करें, हम क्यों ना इस पर थोड़ा सा, क्योंकि मेरा अभी आपने जो कहा उसमें मेरा दिमाग जो चला, हमें ऐसा भी करना चाहिए कि जो वो केंद्र बने हैं, मिलन केंद्र बने हैं, दूसरी चीज़ बनी है, उसको हम संस्कृति के प्रति इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हो सकता है, इसका हम बढ़िया से वो करें। और जो हमारे वाद्य यंत्र वाले लोग हैं, जो हमारे सराइयाँ हैं, जो हैं हफ्ते में मतलब महीने में 5-7 दिन जो भी अपना टाइम रखे उस पर अपनी कार्यशाला वो चलाते रहे, ताकि उससे संस्कृति ऐसी केंद्र काम कर सकते हैं। इसको दोनों चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं। परंपरा जो चल रही है वो नंदलाल भारती जी बैठे हुए बता भी कहाँ गए आप? सामने आओ ना। तो वो बता भी देंगे कि हम लोगों ने करा ही ऐसा है कि आप नगर पालिका या कोई भी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ आपको लगता है आप वहाँ करिए, क्योंकि उतना पैसा अगर हम किसी किराए देंगे तो उड़ जाएगा, इतना तो उसके मानदेय को दे देंगे तो बेहतर। मानदेय तो हम मानदेय देते ही हैं, संगतकर्ता को भी देते हैं।
वो तो बता देंगे। वो इसी तरह से चलती है कार्यशाला जो मिलन केंद्र, ये केंद्र, वो केंद्र, नगर पालिका के हॉल, इसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक चीज होगी ना, वो एक्चुअली क्या होगा इस टाइप से हमें ना ऊपर से, क्योंकि हो सकता है कि गांव में जो स्थिति होती है, गांव में एक दूसरी स्थिति होती है कि ऐसे केंद्रों को नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर लेकिन अगर क्या होता है कि छोटा सा भी आदेश ऊपर से ऐसा बना जाए मिलन केंद्रों का इस प्रकार भी प्रयोग किया जाए, उसको हम करेंगे। इसके लिए जैसे विधायक को या उनके पास जाएंगे कि सभी विधायकों को सीएम साहब की तरफ से निर्देश करा जाए, जितने भी मिलन या सरकारी पैसा खर्च करके जो चीज़ें बनी है उन पर संस्कृति के लिए इन चीज़ों को उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस पर हो सकता है, तो ये दूसरा विषय मुझे हाँ इस पर हम काम करेंगे। कोरोना काल में भी थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ये तो हमारे प्रयास। अच्छा, दूसरा मैडम आप एक प्रस्ताव नंबर, ये हमारा जो प्रदेश का प्रस्ताव नंबर 7 हमारा है, कोरोना महामारी के चलते हाल में दिवंगत हुए कलाकारों के परिजनों को यथा शीघ्र मदद दी जाए। इसमें इनमें से कई कलाकारों का कला के सिवाय कोई और काम नहीं था, यह सब कलाकारी पर ही आश्रित थे। साथ ही उत्तराखंड के आर्थिक रूप से जूझ रहे कलाकारों की उचित सहायता की जाए। अगर आपके उसमें ऐसा हो कि कलाकारों को उस पहचान के बाद अगर कुछ भी आप बात करना चाहिए। पहले पता कह रहे थे कि हमने मतलब बाद में मिला तो क्या फायदा हो। हालांकि जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ और जब स्थितियाँ लगने लगी घर में, तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव तो किया ही था कि अब मदद करने में ज़रूरत है, क्योंकि कम से कम उसी के तहत हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजे और सबसे मांगे भी नाम मांगे कि भाई हमारे नीचे रूप क्या है, और वो सारे के सारे शासन भेज दिए हमने। जो अभी घोषित हुआ है वो शायद पहला कदम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो केवल इसके लिए उनकी घोषणा है कि वो श्रमिकों, क्योंकि नेचुरली हम इतना देख रहे हैं ना आप लोगों को, उन्होंने तो हमसे कहीं ज़्यादा देखना है। उन्होंने तो पूरे प्रदेश में कई वो वाले भी बेकार हुए होंगे, कई फैक्ट्री भी बंद हुई होगी, कई उन्होंने तो अपने लेवल पे देखना है ना। तो उन्होंने एक अम्ब्रेला के तहत 1000 रुपये वंस उसकी घोषणा करी, वो भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से करी है। वो घोषणा हमारे उससे नहीं है, उससे करी है, और उसके तहत हमने सबके डिटेल्स भेज दिए संबंधित जिलाधिकारियों को कि हमारे तो ये कलाकार हैं और इनके लिए ज़रूरत है। ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष था बहुत समय से, उसमें तो नंदलाल भारती जी का भी योगदान है। काफ़ी समय से ऐसा था कि होता क्या था, कार्यक्रम ज़्यादा हो रहे थे, वो भी एक गलत ही वो था, लेकिन अब जो भी है उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, लेकिन कार्यक्रम ज़्यादा थे और वो कम, बजट कम, हर बार बजट कम। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश करी कि लोगों को कम से कम वो पैसा, तो कई बार ये लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को खुद तो दे देते हैं ग्रुप लीडर्स, आप ही लोग भी करते हो, तो उस समय तो आपको देना ही पड़ेगा। बाद में मिला तो आपने उसका एडजस्ट किया, लेकिन अभी तो क्या हुआ, ये पेमेंट रुक गई तो प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब हम लोगों ने 3 महीने से इस पर वॉल फुटिंग पे काम किया, और यहाँ पर जितने लोगों के भी बिल होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब रोज़ आना, कम से कम हम ट्रेजरी में बोल के जितने ज़्यादा हो, एक भी पाई हमारे पास पेंडिंग होगी, तो हम वो काम में लगे हुए जिससे कि वो पैसा उनको मिल जाए, वो मदद हो जाए। और तीसरा जो इसका पक्ष है वो आगे, ठीक है, यहाँ तो हो गया, थोड़े दिन साइड ओवर कर लेंगे, और आप ही नहीं, समाज का हर वर्ग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, मैं आपको यकीन बता रही हूँ, मैं मतलब ये अपनी बता रही हूँ, मैंने लोगों को आंसू निकालते हुए देखा है जो अच्छे बिजनेस वाले थे। ये हर की पक्ष की बात करिए, ऐसा नहीं है कि हर की हालत खराब हो गई है भाई। मुझे अगर कुछ नहीं करा, लेकिन अपने इस काम के दौरान मुझे जो अनुभव हुए, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंगला रावत जी हमारी ऐसे मतलब हमें इस पीड़ा से गुजरे और ऐसे एक महीने में कितने केस हैं जिसको हमने मैडम एक चीज़ हमारे संगठन के पास एक बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि इस कोरोना उसमें जो है कि हमने कितना पैसा चाहे अपने सहयोग में किसी से लिया, हमने अपने जेबों से लगाया। हमने जैसे जयपाल ने 25,000 रुपये दिए,
राही जी का पोता खत्म हुआ, उसको हमने अपनी जेब से 25,000 रुपये दिए। या यहाँ पर जैसे हमने राणा जी की, अब आज बोलना ठीक है, रकम बताना ठीक है, लेकिन एक रकम उनको दी है हमने। जगदीश कपूर जी को एक रकम दी है। बाकी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का हमने इस कोरोना महामारी में खातों में पैसे डाले। उसके बाद जो है कि हमारी एक इतनी लंबी क्यू है कि कम से कम 150 तक कलाकारों को हमने राशन किट पहुँचाई है, जो कि बहुत सारे देहरादून में बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं। उसके बावजूद एक जैसे भास्कर ध्यानी हो गया, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उसका एक बच्चा है, बिल्कुल उसका और कुछ था ही नहीं, लेकिन उसके पास अब हमारे पास, क्योंकि सामाजिक लोग भी अब पैसा देने से वो हो गए कि उनके पास भी नहीं है, तो वो कहाँ से देंगे। लेकिन हमारे एक संगठन के पास एक टीस रह गई है कि हम 2-4 मतलब 5-6 कलाकार हमारे पास ऐसे हैं कि जो बिल्कुल जवान कलाकार खत्म हुए हैं और उनके घरों को हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हमारी भी अपनी जो सीमाएं हैं वो खत्म हो गई। इतने कलाकारों की मदद करना बहुत बड़ी बात है ऐसी स्थिति में। तो अगर इस संगठन के अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से मतलब एक अनुदान के रूप में, किसी भी रूप में इस संगठन के आप थोड़ा सा, तो हमें चाहते हैं कि ये 4-5 हमारे पास रह गए, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि हम जगह जगह करेंगे। ऐसा ना इसका भी एक तरीका होता है, अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं ना, मैं आपको अनुदान के रूप में देना मेरे उसमें नहीं आएगा, नियम में नहीं आएगा ना, सरकार को नियम में चाहिए। अब आप रही बात की किसकी मदद करना चाहते हो और उसकी स्थिति क्या है। अगर उसके मेडिकल बिल्स हैं, अगर हमारे नियम में आ रहे हैं, हम उसको ले लेते हैं, है ना। अगर हमारे कोई किसी की डेथ हो गई है, जैसे अभी हीरा सिंह नारायण जी को बताया ना, उनके लिए मेडिकल बिल्स की तो हम ही कोशिश करें कि हम ही कर दें इसको पूरा, लेकिन अब नहीं कर पाए, वो वहाँ से आए ही नहीं। आएगी कहाँ से मैडम, पता क्या हुआ, अब हमें कोशिश की था, क्योंकि राणा जी मेरे से बहुत अच्छे रहे। सुबह जब वो खत्म हुए, उनको 3 दिन दोबारा कोरोना के कारण गली से गए, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल ही नहीं गए, जब हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे तो मेडिकल बिल कहाँ से आएगी। लेकिन क्या है कि उनकी पत्नी भी जो है कि कलाकार, बहुत बड़े प्रसिद्ध कलाकार है, वो भी घर बैठी है। जयपाल भी अच्छा कलाकार था, उन दोनों का इसके सिवा कोई काम ही नहीं था। हमने 25,000 रुपये दिए, लेकिन खैर अब हम उसको बहुत से भी कुछ नहीं होता क्या है ना, लेकिन क्या आगे हमारी स्थिति तो कुछ है, तो इसलिए हमें चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा एक वो करा जाए कि थोड़ा सा हमारा ये एक ध्येय है कि अगर हमने 25,000 रुपये जापानी को दिए हैं इस संगठन के माध्यम से, क्योंकि देखो एक चीज़, आज हम यहाँ इतने लोग आए हैं, होटल में ठहरे हैं, सब कुछ हमने भी अपनी जेब का खर्चा किया है, और किसकी पीड़ा के लिए, कलाकारों की पीड़ा के लिए। लेकिन एक मन में जो टीस रह गई है कि हम इतने लोगों का थोड़ा सा, ये कुछ लोग रह गए, अगर उसकी मदद नहीं कर पाए तो सब नाम दे दो और मैडम, मुझे लगता है कि 1-2 बातें छोड़ के, मुझे लगता है कि सारी बातें आपने हमारी रखी हैं, ये 1-2 बातें छोड़ के मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जिस बात पे मैंने सहमति भी दी है और आपकी बात में जो चीज़ें लगी है वो कुछ छूट जाए तो मुझे याद दिला दीजिएगा। पहली चीज़ तो आइडेंटिटी कार्ड्स का, आइडेंटिटी कार्ड्स पे इन प्रिंसिपल हाँ, और उसके केवल 2 चीज़ें उस पर आपको सोचना है, उस पर जो भी है कलर के हिसाब से बताओ या जो भी उसका एक मजमून है, आप प्रपोज तो कर दो, हम उस पर बैठ के बात करें, कुछ लोग मीटिंग बैठ के कर लो। दूसरी चीज़ जो हमने कलाकारों का और खासकर इस समय जो प्रवासी वापस आ गए हैं, ऐसे समय में हमने उनका चुनाव, आप ये कहते हो कि जिला से होने, और इसके लिए मैं 100% अग्री करती हूँ। कल्चरल मैपिंग जिसे हम कहते हैं वो इस समय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो सोसाइटी सिर्फ डावाडोल स्थिति में है, तो कल्चरल मैपिंग की ज़रूरत भी है, और ये हमारा वो भी रहेगा, हमारे लिए भी ठीक है और करना भी चाहिए। तो कल्चरल मैपिंग में हम एक ग्रुप बना देते हैं हर ज़िले के लिए 2-3 NGOs को, क्योंकि दूरस्थ स्थान है, हम केवल सरकारी मशीनरी में रहकर के उसको पूरा नहीं कर सकते, तो हम इसको बना लेते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम जो लोग बनाएं वो ठीक हो, तो उसमें जरा सी बैठ के हम, मतलब ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है कलाकारों में, मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों के सामने बैठी हूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखते। दूसरी चीज़ मैंने हाँ कह दिया। तीसरी चीज़ जो आप ये कह रहे थे ना आगे के लिए वर्कशॉप, वो मुझे बिल्कुल मंजूर है और वो मैं करूँ, क्योंकि ये समय ही उसका है, इसके लिए हमें करना है, हम उस पर लगते हैं इस काम को, और आगे किस तरह से इस चैलेंजेस से निपटे, ये वर्कशॉप्स है या डॉक्यूमेंटेशन है या जो विधाएँ जा रही हैं उनका लिस्टिंग दे भी दीजिएगा, ले करके आपने भी जो बताया वो हमने लिख दिया है। इस तरह की चीज़ें करते हैं और इस तरह की डायलॉग भी रखते हैं, क्योंकि हम भी कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, आपके भी 10 गाँव में, उस बीच में से आपने भी समय निकालना है, तो इसको रेगुलर कॉन्टैक्ट जारी रखिए। कुछ अगर हम कर पाए आगे के लिए तो अच्छा होगा। इस पर अब एक थोड़ा सा हमारा संगठन यहाँ पर आज मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य इस संगठन को
कि हमें काफ़ी मतलब उम्मीद से ज़्यादा आपने जो है कि पूरी बातें हमारी लगभग रखी हैं। और मैं इस संगठन की तरफ से मतलब एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, संस्कृति विभाग से सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके कोई भी चीज़ इस संगठन को नहीं जाएगी। हम किसी भी संगठन के माध्यम से कोई कार्यक्रम लेके नहीं आएंगे आपके पास कि मैडम हमारा ये कार्यक्रम हुआ लगा, हमारा कार्यक्रम कर दो, क्योंकि हम कार्यक्रम करने के लिए संगठन तैयार नहीं कर। हमने खाली कलाकारों के हितों की बात के लिए, ऐसी मुसीबत की घड़ियों में कलाकारों की मदद करने के लिए संगठन को बनाया है और सरकार के पास और आपके पास सही मुद्दों को लेकर आने के लिए संगठन बनाया है। अगर हम इसमें हमें इस संगठन में जो आपको लोग देखेंगे कि संस्कृत विभाग से हमें कार्यक्रम मिल जाएंगे तब हम संगठन चलाएंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है इस संगठन के माध्यम से। लेकिन इस संगठन का एक आग्रह, अगर आपको लगे कि ये संगठन वाकई प्रोग्राम में जैसे हमने पूरा सारे उत्तराखंड के अंदर और देहरादून के अंदर, दिल्ली के अंदर जितने कलाकारों के हमने इतनी मोटी फाइल हमारे पास है, हमने जितने लोगों की मदद करी है, हमने ये देखकर हमारा उत्तराखंड कलाकार एक को कर रहा है। तो एक थोड़ा सा हमारा निवेदन आपसे, उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन उत्तराखंड की लोक कला, साहित्य, संस्कृति से जुड़े कलाकारों, साहित्यकारों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के उत्थान के लिए कार्य करने वाला संगठन है। समय की आवश्यकता अनुसार कलाकारों, साहित्यकारों उनकी अनेक समस्याओं के समाधान हेतु संगठन कटिबद्ध है तथा आपके समक्ष सुझाव रख रहा है कि यदि चयन प्रक्रिया के लिए आप हमें भी अधिकृत करते हैं तो कलाकारों की पहचान करवाने हेतु हमारा संगठन भी आपको महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अतः उत्तराखंड फिल्म कलाकार संगठन को अधिकृत करने के संबंध में आपके सम्मुख प्रस्ताव नंबर 8 रखते हुए आपकी अनुमति चाहते हैं। यदि आप इस कार्य हेतु उचित समझे तो आप कृपया अपनी स्वीकृति प्रदान कर हमें कृतार्थ करने की कृपा कीजिए, ताकि हम आपके साथ काम कर सकें। वो काम करेंगे जिसके पीछे हमें आपसे कोई विरोध नहीं है। आपको भी करेगा, साथ में 2-3 संगठन हाँ, वो सभी होंगे। वाली बात हमारे अगेंस्ट नहीं, हमने लिखा है। हमने एक ही को करा, ऐसा हमने लिखा है। हमें भी साथ ये करें, वो संगठन हमने रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड संगठन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बस उसका एक दायरा ऐसा हो कि जिसे लगे कि हाँ भाई ये सही काम आपके लिए कर सकता है और उसके प्रमाण भी हों। ऐसा हो सारी उम्मीदें हमारा लगभग एक ही बात, मुझे जो पेंशन वाला, क्योंकि बाकी आपने लगभग हर चीज़ में कुछ आप पहले से ही कर रहे हैं और मुझे ये है कि संगठन की बात है, कल को इतिहास दिखाने वाली बात है। 2 प्रस्ताव है, एक हम ले जाएंगे तो कुछ उसमें जो है कि हमें एक कॉपी तो हम ले जाएंगे, तो उसमें हमारी इन चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई है या ये थोड़ा इस पर विचार करने वाला है। इस संगठन के रिकॉर्ड की बात है। अच्छा, तो आप मुझसे क्या मैं चाहता हूँ कि जिस पे आप स्वीकृति दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप स्वीकृति देंगे। एक कॉपी हम आपको एक बात तो हमारा जो हमने आप पूछ तो बताया अगर हमें इस लायक समझे कि हम आपके साथ एक गाना बंदा गाना वही गाना कलाकार हूँ। एक शॉर्ट मूवी करा 4 मिनट की वही कहता मैं कलाकार हूँ। 20 साल फिल्में कर रहे हैं, 40 फिल्में हुई, हम भी कलाकार, तो फर्क क्या है? तो कम से कम ये तो लगे यार, अब जैसा हमारा भी सीनियर को तो उठ जाते हैं कि यार ये बड़ा मुझसे बड़ा है। बोर्ड में जाएंगे सिर्फ साइड का आने से मिलेगा ना। लगा देंगे फिर आपके लिए अलग अलग प्रोसेस बनाया था, लेकिन तो कौन सही निकाल के हो गया बात कहाँ ले जाकर तो हमें याद है ना, बहुत चीजें नहीं तो दिमाग में नहीं समझ में ये हमारे रिकॉर्ड के लिए सही बात है कि हमने ये बातें रखी हैं। कोई भी कलाकार हमारे सामने आ जाए, हम बोलो इससे बढ़िया बात तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बता दीजिए। हाँ, मतलब हमने बारीकी से पूरे उत्तराखंड को दिखाया इसलिए, और इसलिए हमें हर उसमें कोई भी आएगा तो उसको हम बैठ के खिलाया जाता है कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, इसमें जो ठीक है। हाँ सही इसमें आपने चीज दे दी अच्छा मैं कर देता हूँ, कोई मैं कर देता हूँ।
मैंने बोला था प्रस्ताव रखा था कि मिठाई का डब्बा ले चलो साथ में। इन्होंने वो नहीं करा, मैंने कहा मिठाई से बड़े मीठा मुंह मीठा कर दिया मैडम ने। उन्होंने बस मान लिया कि स्थिति ऐसी नहीं है ना। ये बात कही थी। अब मैं ये चीज चाहता हूँ अपने सभी कलाकारों से जितने बैठे हैं, मुझे लगता है 50 प्रकार की शिकायतें सो लेकर कई चीजें मन में कई उद्गार रहे होंगे। मुझे लगता है कि आज हमारी संतुष्टि यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसा कि किसी के मन में इसके बावजूद भी कुछ अगर रह जाता है तो वो कृपया बताएं, नहीं तो इसके साथ साथ मुझे लगता है अगर ये काम इस पहल पे आप शुरू कर लेते हैं और ये हम सब की जवाबदारी बनती है। आज इस बिगुल को आप यहाँ से बजाएंगे, संस्कृति के प्रति जो चीजें हैं, जो भावनाएं, मुझे लगता है कि एक नरेंद्र रोहतान के अंदर जो भावनाएं थी, आज मैंने उसके हिसाब से आप सबको एकत्र करने का जो प्रयास किया, मैं यहाँ पर जो मुझे लगता है कि जो सार्थकता हमें मिली है, इस सार्थकता को हम पूरे उत्तराखंड के अंदर फैलाएं। गलत नहीं करो मतलब भाई, मुझे लगता है हरियाणा जी सुनी बातों में विश्वास करने के बजाय हमको जो है कर्म प्रधान बनना पड़ेगा, अपनी वो कर्मठता आगे लानी पड़ेगा, तभी जाके हम शायद अपनी संस्कृति के लिए सच्चा काम कर सकते हैं। बात पैसे से नहीं कि संस्कृति विभाग हमें प्रोग्राम देगा। इस संगठन के माध्यम से मैं आप सबको कह रहा हूँ, आपकी कभी भी कोई जरूरत किसी प्रकार की कोई समस्या होगी उसके समाधान के लिए हम आगे आएंगे, लेकिन संगठन के माध्यम से कार्यक्रम के लिए हम कभी नहीं आएंगे संस्कृति विभाग हमें कार्यक्रम दो। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जितने वरिष्ठ कलाकार हैं हमारे पास अगर चयन प्रक्रिया के लिए कोई ठोस चीज आएगी, हम उस चयन प्रक्रिया में ठोक बजा कर जवाब देंगे। हमने मैडम अभी जागी जाओ कार्यक्रम करना, हमने जो है कि अपनी इस बोली भाषा उसको लेकर लोकसभा में बात करने के लिए बात करी और हमें बड़ी खुशी हुई। उसमें अजय भट्ट जी ने हमारा सेम वो बिंदु जो है कि लोकसभा में उठा दिया, तो हमें इससे बड़ा और सौभाग्य और कुछ नहीं हुआ इस संगठन का। इस प्रकार के संगठन काम करेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज आपने हमारा इतना मान सम्मान रखा, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके बाद जो है कि आज के बाद हमारा ये काम शुरू होता है। ये सब का धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि अब आप आशीर्वाद दें कि हमें विदा करेंगे। सभी संगठन में आज हमने जो भी डिस्कस किया, हमने चाहा था कि बहुत पहले से मैं सोच रही थी कि बुलाऊंगी सबको और कुछ बात करूँगी। कुछों से पॉसिबल था, कुछों से नहीं था, क्योंकि जब हमें अपने कष्टों में इतने ज़्यादा हो गए तो हम उस स्थिति में नहीं होते हैं कि हम दूसरे की प्रॉब्लम को उतना संभाल पाएँ। वैसे ही होता है ना, कुछ हाथ संभालने के लिए भी होता है। मुझे ऐसा लगा व्यक्तिगत रूप से जब रघुनाथ जी मेरे पास आए कि मुझे लगा कि ये लोग सक्षम हैं, क्योंकि होता क्या है, जब मैं ही अगर बहुत परेशानी में होंगी तो चाहूँ या ना चाहूँ नहीं कर सकती दूसरे की इतनी मदद। वो स्थिति हमारे कलाकारों के साथ आज की तारीख में है, और ये मैं इस बात का भान मुझे अच्छी तरह से है। इतनी खराब हालत हो रही है, उधर छोलिया वाले हो गए, इधर जो बजाने वाले लोग हो गए, तो इतनी खराब स्थिति है कि अब उनसे कहते हुए भी मुझे बुरा लगता है। क्या कहो, हम दे क्या सकते हैं सिवाय लिप सर्विस के अलावा? हम मुँह से ही जो कह पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर पाएंगे, करेंगे। अब कुछ भी हो, हमारी भी अपनी लिमिटेशन है, नियम में बने हुए हैं। और हम ही नहीं, ऐसा नहीं कौन नहीं करना चाहता, अलग अलग तरह से सब करना चाहते हैं, लेकिन जब हम एक व्यवस्था के पार्ट होते हैं तो उसका एक तरीका होता है और हम उसके इधर नहीं जा सकते, ये हमारी भी मजबूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आप लोग, और ये प्रूफ भी किया आप लोगों ने, जो लोग बैठे वो सीनियर लोग, हमारी प्रॉब्लम्स भी समझेंगे, हम भी आपकी, और आप उनका प्रतिनिधित्व भी करते भी हैं और साथ में हमारी प्रॉब्लम भी समझते हैं। तो एक ब्रिज की बहुत ज़रूरत भी है हमको, क्योंकि हम क्या बात करें, कैसे समझाएं कि हम खुद इस दुविधा में हैं कि हम चाहते हुए बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको उसका ही एग्जाम्पल दिया कि इंश्योरेंस, ऐसा नहीं था कि हमने प्रयास नहीं किया, हमने भी प्रयास किए। और इससे पहले जब केदारनाथ ट्रेजेडी आई तो उस समय भी हमारी स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि कलाकारों के कईयों के तो घर बह गए, कईयों की रोजी रोटी चली गई। तो उस समय हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे ये गुरु शिष्य परंपरा पे तेजी से लाने का हो, ये उसी समय की हमारी ऐसी शुरुआत थी। चाहे हम वेशभूषा और वाद्यंत्र देने का हो, कि कहाँ से लाएंगे लोग, हम कह तो रहे हैं कलाकार का वो करो, तो कहाँ से करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने उस समय करी थी और हमने उस पर स्पीड भी पकड़ी थी। लेकिन आज हमारे सामने जो चैलेंज आया है कोरोना वाला, इसने हमको उससे भी बड़ी प्रॉब्लम में डाली। वो तो कम से कम एक टाइम लिमिटेड था कि चलो जो हो गया 1 दिन में हो गया, आज हमको 2 दिन में हो गया, अब हमको उसके आगे बढ़ना है। आज की स्थिति तो हमारे सामने है कि हमको आगे टनल का खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अभी हम टनल के अंदर जाते ही, सुरंग के अंदर जाते ही भी दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है जीवन रुकता नहीं है, जीवन को तो चलना है।
हमको चीज़ों के साथ सामंजस्य करना होगा और यही ह्यूमैनिटी सिखाती है, वो करते आए, आगे भी करेंगे। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो आज की ये बैठक है बहुत कारगर सिद्ध होगी। बहुत सारी चीज़ें थी और भारती जी खासकर मैं आपसे कहूँगी, ऐसा नहीं है कि मंशा नहीं होती है, लेकिन कई बार सीमाएँ होता क्या है कि हमको करते तो आप ही लोग हो, हमको सिर्फ एक रास्ता देना है, मतलब हमको एक कंडूट की तरह काम करना है, जो मदद हमसे हो पाएगी। कहीं पर जहाँ लूप होल्स हो गए वो उसको प्लग करना है, ये हमारा काम है, जो कि कई बार हम करते भी हैं और फिर भी खामियां रहती होंगी, हम श्योर रहती होंगी, क्योंकि ऐसा कोई परफेक्शन पे तो हम है भी नहीं, और ख़ासकर एक सिस्टम तो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें तो हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो मेरा बस इतना ही मैं आज आशावान हूँ कि मेरा ये मुझे भी लग रहा है, प्रधान जी ने भी कहा और आप लोगों से बात करने के बाद कि एक फ्रूटफुल मीटिंग हुई है, आगे एज अ टीम काम करते हैं और एक संगठन आपका है, इसी तरह के 2-4 संगठन और हैं जो कि हमारी नज़र में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको कि जेन्युइनली हमें फील करते हैं कि ये काम कर रहे हैं। जैसे संगठन नहीं कह लो तो ग्रुप्स कहते हैं उसको, ये काम कर रहे हैं और जेन्युइनली लगे हुए हैं इनके लिए, कलाकारों के लिए भी और कला के लिए भी। तो मुझे ये लगता है कि हम 3-4-5 लोगों को एक पैनल कर लेते हैं और फिर हम कल्चरल मैपिंग का काम तो तुरंत शुरू करते हैं, क्योंकि बिना उसके पहले हम चूज़ तो करें तब तो आगे बढ़ें। तो इस काम को शुरू करते हैं। अभी आपने जैसे कहा ना कि हम आपको वो दे दें, तो मुझे जरा 1-2 दिन का समय दे दिया, आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, ईमेल में मिल जाएगा, क्योंकि इसकी भी प्रक्रिया होने दो, क्योंकि होता कि अगर हम एक को रखें दूसरे को नहीं रखते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हम एक उसका एक पूरा एक बना लेते हैं कि हमको किस तरह से करना है और किस किस को हम लोग क्या क्या कहना है, तो हम इस काम को शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब ऑलरेडी आज हम अगस्त में चल रहे हैं, हमारे पास अगर जितना समझ में आ रहा है, जो न्यूज़ आ रही है, उसके हिसाब से नवंबर-दिसंबर तक मुझे लगता नहीं है कि बहुत स्टेज शोज हो पाएंगे, लगता तो नहीं है। अगले साल ये साल तो पूरा मैडम ये तब तो ये साल ये गया है, तो स्टेज शोज नहीं होंगे तो कम से कम वर्कशॉप्स हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ तो कुछ ना कुछ हो, तो उसमें मैं नेक्स्ट वीक तक आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। इसके लिए तो कर दूँगी कि ऑर्डर 3-4-5 को कि आप कल्चरल मैपिंग का हम ये चीज़ें चाहेंगे, एक लिस्ट बना के, तो इस तरह का एक हम वो बना लेते हैं शेड्यूल टाइप का, और फिर हम आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। ऐसा हमारी मंशा है, आपके साथ भी और 2-4 ग्रुप्स के साथ एक पूरे उत्तराखंड का एक बना लेते हैं कि कौन कहाँ किस दिशा में काम करेगा और किसकी क्या पॉजिटिव है। 3-4 लोगों को दिग्दर्शिका तो दे देते, कम से कम हम संगठन को ना दिग्दर्शिका बना देंगे, मेरी शुक्रिया तो भेज के कम से कम ये तो रहे कि एक दिग्दर्शिका इस तरह की है, उसके पीछे लिखा भी हमने कि ये अनवरत, इसको फाइनल न समझाया जाए, तो ये अनवरत प्रक्रिया है। ये और लोग भी जिनको लगता है हम कलाकार हैं, मैं इसलिए देती हूँ प्रधान जी आपको, क्योंकि वहाँ से कहीं हो सकता है मदद मिलती है, देखो चाह सुख दुख तो आते जाते हैं,